So, hello everyone, this is Tanu अग्रवाल फ्रॉम स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म। जो लोग मेरे पहले से जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि आई एम अ टैरो रीडर, आकाशिक रीडर, एंजल हीलर एंड थेरेपिस्ट, एंड आई हैव डन सो मैनी मोर मोडालिटीज़ जो मैं साथ साथ कोर्सेज लेकर आती रहती हूँ टाइम टू टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर दिया है और बहुत सारे लोग जो है वो अपना प्लेटफॉर्म खोल के सिखा भी रहे हैं, और बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं एज अ टैरो रीडर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो आई रियली फील प्राउड ऑफ दोज पीपल जो जिन्होंने हमसे किया और आगे अपने आप को और इस्टेब्लिश किया। तो अभी अभी रिसेंटली मेरा टैरो रीडिंग, एंजल हीलिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग, ऑरा चक्रा बैलेंसिंग कोर्स आकर चुका है, और ये चलते रहते हैं कोर्सेज बैक टू बैक। इस बार मैं काफ़ी समय बाद लेकर आई हूँ आकाशिक। पहले लेकर आई थी, बट अब काफ़ी गैप किया क्योंकि बीच बीच में एंजल थेरेपी और ये सब कोर्सेज चल रहे थे बैक टू बैक। काफ़ी डिमांड के बाद मैं ये कोर्स लेकर आई हूँ, और मुझे लगता है कि ये भी कोई एक गॉड का वो होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जब तक नहीं चाहते तब तक ये कोर्स नहीं आता। आज आप लोग इस कोर्स पे बैठे हैं, आज यहाँ बैठे हैं, क्लास में आना भी एक कोइंसिडेंस है नहीं है। कहीं ना कहीं एंजल्स चाहते थे, या अब भगवान ने आपको चूज किया है, उस ईश्वर ने चूज किया है कि आज आप इस कोर्स में आएं, इसके बारे में जानें और अपनी और दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करें। ट्रस्ट मी, आप लोग अगर आज यहाँ हैं तो यू आर द ब्लेस्ड वंस। बहुत सारे लोग ऑलरेडी एंजल्स से कनेक्टेड हैं यहाँ पर, और उन्हें एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म के बारे में बताती हूँ कि ये हमारा प्लेटफॉर्म हमने 4 इयर्स पहले स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, एंड इट हैज़ बिकम अ वेल नोन नेम। अपने लोगों के, आप लोगों की ब्लेसिंग से और हमारे स्टूडेंट्स के प्यार से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं इसकी बस एक चीज़ हाईलाइट करके बताऊंगी कि हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम वारंटी के साथ मिलता है। कोई भी कोर्स जो आपने पे करके किया है किसी भी फीस पर, आगे फ्यूचर में चाहे उस कोर्स की फीस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, आप हमेशा वो कोर्स लाइफ टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स फॉर फ्री। आपसे कोई डिफरेंस नहीं लिया जाएगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप हमेशा ये कोर्स फ्री में कर सकते हो। मींस एक कोर्स के ऊपर सिर्फ एक ही बार पैसा खर्च करना होगा। तो चलिए अभी हम छोड़ेंगे ये सब, पहले हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स की। तो पहले ये बताइए, आप में से कितने लोग ऑलरेडी आकाशिक रीडर हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप हैं तो यस लिखिए, और अगर आप नहीं हैं तो लिखिए नो, दिस इज योर फर्स्ट टाइम। ओके। हम्म। राइट राइट राइट। नाइस नाइस नाइस। ओके। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। ओके। तो कितने लोग हैं जो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये कोर्स करना है लेकिन मिल नहीं रहा था? तो काफी टाइम से दिल था करने का, राइट? इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। तो फिर हाँ, तो पिंकी जी ने लिखा मी, प्रतीक्षा जी ने लिखा मिला नहीं था, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं सुमित जी, सृष्टि जी, आंचल, विभूति जी, वेरी गुड। तो थोड़ा बहुत आपको क्या पता है इसके बारे में कि आकाशिक कोर्स क्या है? यस विभूति जी, इसीलिए आप लोगों के प्यार से ही मैं ये कोर्स लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे पहले के स्टूडेंट्स काफ़ी चाह रहे थे एक एंजल करने के बाद, ऑटोमेटिक राइटिंग करने के बाद नेक्स्ट कोर्स जो हमारा दिल करता है वो होता है आकाशिक। तो आकाशिक एक्चुअली है क्या? अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा, नहीं तो मुझे लगेगा मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ। एक जो आई कनेक्शन बनता है, देखिए आपको समझ भी ज़्यादा आएगा, आपको कनेक्शन भी ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो दैट विल बी गुड फॉर यू ऑल। वीडियो कनेक्ट ऑन करिए, कुछ ऐसा नहीं, सब बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और आपका पूरा अटेंशन मिलेगा तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। यस रोली जी। हाँ नमस्कार रोली जी। तो मैं बता दूं आकाशिक एक्चुअली है क्या। आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये नाम सुनते ही कहीं ना कहीं एक फैसिनेशन, एक गूजबम्स जैसी फीलिंग आने लगती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी कि वो रिकॉर्ड्स जो गॉड की लाइब्रेरी में रखे हैं। हमने बचपन से मूवीज के थ्रू ये चीज देखी है कि एक चित्रगुप्त थे,
जिनकी लाइब्रेरी होती है और जहाँ पर डेथ के बाद हर सोल को जाना होता है, वहाँ चित्रगुप्त जी हमें हमारे सोल की जर्नी के हिसाब से हमें अलॉट करते हैं, ये स्वर्ग में जाए या नर्क में जाए। कहते हैं गॉड की जो लाइब्रेरी है, जिसके लाइब्रेरियन चित्रगुप्त हैं, वहां पर धरती के हर प्राणी का हिसाब किताब लेखा जोखा, हमने जितने भी जन्म लिए हैं उन सब का रिकॉर्ड वहां पर है। तो आकाशिक रिकॉर्ड जानने से पहले हमें जानना होगा कर्मा थ्योरी। क्या है हमारी कर्मा थ्योरी? तो कर्मा थ्योरी ये होती है कि कभी कभी हमें प्रेजेंट लाइफ में कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं या मिलती हैं जो हमने सोची भी नहीं होती। मीन्स कभी कभी कुछ चीज़ें अनएक्सप्लेनेबल होती हैं। अगर कोई पर्सन बहुत बीमार चल रहा है और उसकी बीमारी का कोई रीज़न भी समझ नहीं आ रहा डॉक्टर्स को, तो सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों है ऐसा। लोगों को कहते सुना होगा, पता नहीं पिछले जन्म में क्या करके आया जिसकी कर्मा अब भुगतने पड़ रहे हैं। कर्मा का सबसे पुराना एग्जाम्पल है भीष्म पितामह। जब भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में, जब उनको अर्जुन ने बाणों से मारा, वो बाणों की शैया पे लेटे रहे 13 दिन तक। तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि कृष्ण, हे कृष्णा, मुझे ये बताओ, मैंने मन वचन कर्म से कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं बिल्कुल सत्य बोलता रहा, मैं बिल्कुल सही रास्ते पर चला, फिर आज मुझे ये कर्मा क्यों मिल रहा है, मेरे को इतना तकलीफ क्यों देखनी पड़ रही है कि मेरे एक शरीर के एक एक हिस्से पर बाणों का चुभन मुझे महसूस हो रही है। तो ये मैंने क्या किया, ये कहाँ से आया? तब कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि किसी बहुत पहले जन्मों में, कोई 100-200 साल पहले, जब वो बहुत 100-200 पहले जन्मों में, उन्होंने एक बार जब वो राजकुमार थे तो वो घोड़े पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक चिड़िया का बच्चा पड़ा हुआ देखा, और उस चिड़िया के बच्चे को उन्होंने, कि वो मर ना जाए, अच्छी इंटेंशन से, उनकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, उन्हें लगा कि रास्ते में चिड़िया का बच्चा पड़ा हुआ है, मैं इसको साइड में कर देता हूँ, कहीं ये किसी घोड़े के पैरों के नीचे आके कुचला ना जाए। उनकी थॉट कितनी अच्छी थी। उन्होंने उस चिड़िया के बच्चे को उठाया और साइड में झाड़ियों में रख दिया। अब कृष्ण जी ने बताया उन्हें कि जो तुमने झाड़ियों में रखा था उस चिड़िया के बच्चे को, वो कांटेदार झाड़ियां थी। उस चिड़िया के बच्चे को बहुत कांटे चुभे और वो बहुत तड़प तड़प कर मरा। तो उस जन्म के कर्मा तुम्हें आज इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। ये उसी व जन्म से आया है। उसके बाद चाहे उन्होंने हजारों सत्कर्म कर लिए, हजारों अच्छे बातें कर ली, अच्छी अच्छी नॉलेज ले ली, भगवान के इतना पास रहे, तब भी उस जन्म का, किसी पिछले जन्म का किया हुआ एक छोटा सा कर्म, जो कि इंटेंशनली गलत भी नहीं था, उसका भी उन्हें खामियाजा किसी जन्म में भुगतना पड़ा। तो कहते हैं ना, जैसे एक वो फ्रिस्बी होती है, जब उसको दूर फेंकते हैं बच्चे तो वो लौट कर वापस आती है। तो उसी तरह जब हमारा कर्मा जो होता है, हमने बुरा किया है तो वो भी लौट कर आएगा, और अगर अच्छा किया है तो वो भी लौट कर आएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छा कर्मा कैसे लौट कर आया। आज की डेट में अंबानी से हम सब सुनते हैं, देखते हैं, हम बड़े फैसिनेट होते हैं, बाप रे कहाँ से इतना पैसा आ गया इसके पास। तो कुछ तो अच्छा कर्म का करके आया। एक जिस दिन अंबानी के घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या उस दिन सिर्फ अकेला एक बच्चा पैदा हुआ था दुनिया में? नहीं, उस समय भी हजारों बच्चे पैदा हुए थे। और अगर हम डेट की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो सभी बच्चों की एक जैसी किस्मत होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी नंबर पे चलती है, डेट ऑफ बर्थ पे चलती है। अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 मार्च है तो वो 5 मार्च पे जितने बच्चे हैं उनका सेम फेट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। उसी समय एक बच्चा अंबानी के घर में पैदा हुआ, उसी समय एक बच्चा एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, उसी समय एक बच्चा किसी रिक्शा वाले के या किसी बेगर के घर में पैदा हुआ। तो क्या सबकी किस्मत एक जैसी है? अब ये किसने डिसाइड किया कि वो रिक्शा वाले के घर पैदा होगा, वो किसी नौकर के घर पैदा होगा, या बेगर के घर पैदा होगा, और ये अंबानी के घर? ये होते हैं कर्मा। ये है कर्मा थ्योरी, कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको इस जन्म में उनका रिवॉर्ड भी मिलेगा, और अगर कहीं बुरे कर्म करके आए हैं तो उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। गॉड हमें सबको एक नजरों से देखते हैं, और जब कर्मों का हिसाब होता है तो कोई नहीं बच सकता।
भीष्म पितामह भी नहीं बच पाए, और तो और भगवान कृष्ण भी नहीं बच पाए। भगवान कृष्ण, भगवान राम जब ये धरती पर आए तो इनकी भी लाइफ कोई आसान नहीं थी। अब कृष्ण जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बचपन में कहाँ तो पैदा हुए, जेल में। जेल से निकाल के उनको चोरी छुपे नंद बाबा के घर पहुंचाया गया, जो उनके मुकाबले कहाँ वो राजा के घर में होते, और कहाँ वो एक छोटे से गांव में पले बड़े। उसके बाद कदम कदम पे जब वो छोटे से, तो उनको मारने की कितनी कोशिशें हुई। फिर उसके बाद भी उनका सब जानते हैं जीवन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं कर्मा, और आखिरी में उनको, उनका परिवार भी वैसे ही खत्म हुआ। जो श्राप औरों जनों के लिए था, वो भगवान के लिए भी उतना ही असरदार था। जब गांधारी ने श्राप दिया, तो उनका क्लैन भी वैसे ही खत्म हुआ जैसे कौरव खत्म हुए थे, आपस में लड़ लड़ कर। तो ये होता है कर्मा, कि कर्मों के हम कभी नहीं बच सकते। अभी हम जैसे आज यहाँ बैठे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कोई सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारी अवेयरनेस है कि आज हम यहाँ पर हैं। हम स्पिरिचुअल हैं, इसीलिए यहाँ पर है। स्पिरिचुअलिटी में जो आ गया, वो समझ लीजिए अब वो एक कॉन्शियस लिविंग में आ गया। जब हमने कर्मों को समझ लिया, जब तक नहीं पता था हम हर तरह के कर्मा कर रहे थे। हम बुरा बोल रहे थे, बुरा गॉसिप कर रहे थे, पीठ पीछे बुराइयां भी कर रहे थे। बहुत लोगों ने एंजल करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें बुरा नहीं बोलना, हमें किसी गलत रास्ते पे नहीं चलना। तो आज हम जब आकाशिक में बैठे हैं, जब हम कर्मों की बात करेंगे, तो हमें समझ में आ रहा है कि अब हम आगे कॉन्शियस लिविंग करके अपने आप को, अपना आगे का जन्म सुधार सकते हैं। जो लोग अनकॉन्शियसली बातें कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बुरा कर भी रहे हैं, बुरा उनके साथ हो भी रहा है, और वो पीठ पीछे बुराइयां करना, दूसरे के फ्रॉड करना, गलत तरीकों से पैसा कमाना, वो सब कर रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, आई एम श्योर दे आर ऑल प्योर सोल्स। आज हम कहीं ना कहीं से वो सबकॉन्शियस में या कॉन्शियस लिविंग के तहत हम जो समझ कर आए हैं कि हमें अब अपना कर्मा सुधारना है। और ये भी सब अपने अपना गौर कर लीजिएगा कि आप लोगों में से 80-85% या मे बी 90% से भी ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ी तकलीफों से गुजर कर इस लेवल तक आए हैं, कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत तकलीफें देखी हैं और फिर आप स्पिरिचुअलिटी में आए, तो प्लीज़ वाई लिख के बताइए। वाई लिखिए। यस, महक जी ने वाई लिखा। ओप्पो, यस 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 यस। वाह। मैं कह रही हूं ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद ही बंदा इस रास्ते पर आता है। क्योंकि जब कहते हैं ना, जो सोना है जमीन के नीचे से निकलता है, एकदम गंदा होता है। जब उसको तपाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तब वो जलने के बाद निखरता है और सोना कहलाता है, जिससे हम जेवर बनाते हैं। तो आप लोग भी वो ही सोना है जिन्होंने भगवान के सामने घुटने नहीं टेके, आपने हर टेस्ट को अच्छे से पास किया। क्योंकि प्रकृति इम्तिहान लेती है। भगवान अपने स्पेशल बच्चों का, जो उसे प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें वो टेस्ट देता है, और जो इस टेस्ट में पास होते हैं उन्हीं को ये रास्ता मिलता है स्पिरिचुअलिटी का। एंड ट्रस्ट मी, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे आपका दूर होने लगेंगी। यह सुष्मिता जी ने लिखा है, सरेंडर्ड एंड इन एक्सेप्टेंस। वेरी गुड। यही एक्सेप्टेंस भगवान चाहता है हम सब से। जिसने इस रास्ते पे चला, ये एक ऐसा टेस्ट है, जब सोल जब धरती पर आती है, तो उसे अपनी सारा लाइफ पता होती है। गॉड उसे दिखाता है कि देख, ये तेरे कर्मा है, ये तेरे अच्छे कर्मा है, ये तेरे बुरे कर्मा है। अब इसके हिसाब से तुझे ये जन्म मिलेगा, बता तुझे क्या चाहिए। सोल उन कर्मों को काटने के लिए धरती पर जन्म लेती है, और उसे पता होता है कि उसे ये कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन सोल की मेमोरी नहीं होती। सोल की मेमोरी होती है मीन्स, लेकिन उसको इस जन्म में नजर नहीं, याद कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। सोल का कोई शरीर नहीं है, वो एक हवा है, एक एनर्जी है। जब वो एक नई बॉडी में आती है, तो वो नई मेमोरीज बनाती है, वो हमारे ब्रेन में होती है। लेकिन पिछला जन्म हमें किसी को याद नहीं रहता। सोल को अंदर से पता है। एंड ऑल दीज
थिंग्स आर रजिस्टर्ड इन आर सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन जो यूजुअली सोया रहता है, जो शांत पड़ा रहता है। साइंटिस्ट भी बहुत ज़्यादा, डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे स्टडी कर चुके हैं, और वो भी, उनका भी मानना है कि आज भी हम 40% ही ब्रेन को समझते हैं। बाकी 60% आज तक डिकोड नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो सोल अपनी मेमोरी लेकर आई है, दैट रिमेन्स देयर इन सबकॉन्शियस ब्रेन। तो कभी कभी आप में से बहुतों को डेजा व्यू हुआ होगा। डेजा व्यू मीन्स आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि ये तो मेरे साथ पहले हुआ है। कितनों को ऐसा लगा है? वाई लिखिए अगर आपको भी कभी ना कहीं किसी घटना को देख के ऐसा फील हुआ है कि ये तो पहले हो चुका है। महक जी ने लिखा यस। स्वीटी जी, संगीता जी, प्रोमिला जी, वंदना जी, रो, वेरी गुड सभी को। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एवर एक्सपीरियंस देजा व्यू। उन्होंने एक या एक से ज्यादा बार देजा व्यू को एक्सपीरियंस किया है, जब उन्हें लगा कि ये पहले हो चुका है। कभी आपने सोचने की कोशिश की ऐसा क्यों लगा? ये तो घटना पहली बार हुई। क्योंकि हमारी सोल जानती थी। सोल को एक एक घटना पता है। वो इस धरती पर जब आई है उसने ही चूज किया है ये लाइफ। अपने इवन पेरेंट्स भी हम खुद चूज करते हैं। है ना? बहुत अनबिलीवेबल सा कि हमें सब पता है। हमारी सोल को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है कि हमारे साथ आगे क्या होगा, हमारे साथ क्या हुआ था, किस जन्म में क्या लेकर आए थे। सब, एवरीथिंग इज देयर। बस हमें याद नहीं रहता। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, पीएलआर के थ्रू, हम लोग अपने सोल को उस लेवल तक लेकर जाते हैं। उस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम वो सब पास्ट लाइफ खुद देख कर आते हैं, जिसमें हमारे प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि पीएलआर और आकाशिक में क्या डिफरेंस है? कोई खास डिफरेंस नहीं है। पीएलआर होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इसके अंदर जो थेरेपिस्ट होता है वो आपको खुद लेकर जाता है आपकी लाइफ, पिछले जन्म में आपकी लाइफ की प्रॉब्लम दिखाने के लिए। आप उस प्रेज लाइफ में अपने आप को देखते हो और फिर वापस आते हो। आकाशिक में आप अपने तो देख ही सकते हो, आप दूसरे की लाइफ भी देखकर आ सकते हो। पीएलआर में आप दूसरे की लाइफ नहीं देखकर आ सकते, क्योंकि आप अपनी ही लाइफ देखने जाओगे। आकाशिक में आप अपने प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स के रीजंस ढूंढने के लिए जा सकते हो। सपोज कोई बहुत बीमार है, तो उसके मन में ख्याल आता है ये कैसे लग गई मुझे ये बीमारी, मुझे तो, मैं तो बहुत हेल्दी थी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। कितने लोग हैं जो छोटी एज में जिनकी डेथ हो जाती है ना? कि ऐसा कैसे हुआ? कभी कभी आपने देखा कि एक बच्चा पैदा होते ही डेथ हो गई, या 5-7 दिन के बाद। तो ऐसा क्या कर्मा था? तो ऐसा एक मैंने घटना पढ़ी थी कहीं पर कि एक पेरेंट्स के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, 5-6 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। अब पेरेंट्स बहुत ही रोए, बहुत परेशान थे। उनको ये रह रह के ये ख्याल आ रहा था ऐसा क्यों हुआ, वो बच्चा आया और क्यों चला गया। तो उन्होंने एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर की हेल्प ली और फिर उनसे पूछवाया। तो उन्हें बताया गया कि वो बच्चा किसी कर्म बंधन के थ्रू आया था, जो उनसे अपना बदला लेने आया था। क्योंकि किसी जन्म में उन्होंने उसका इतना पैसा लिया था और पैसा लेके उसको गरीब करके, फ्रॉड करके छोड़ दिया था। और उसने दिल में हमेशा सोचा कि मैं तुम्हें ऐसा दुख दूंगा, तुम्हें भी जिंदगी भर याद रहेगा। तो उनके पीएलआर में, उनके आकाशिक में ये रीजन निकल कर आया कि वो बच्चा आया ही इसलिए था ताकि वो जिंदगी भर का दुख देकर जा सके। तो वो आया, उसकी डेथ हुई, और पेरेंट्स के लिए जिंदगी भर की एक प्रॉब्लम हो गई। ऑफ कोर्स कोई भी अपने बच्चे को जो जन्म ले चुका हो उसको नहीं भूलना आसान नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ के बीच में बिल्कुल झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कोई चीज़ ठीक हो नहीं रही है, और जबकि वो पहले अच्छे थे। या हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है या वाइफ बहुत डोमिनेटिंग है, दोनों की नहीं बैठ रही है। तो जब कई बार देखा जाता है, पता चलता है कि ये किसी ना किसी पास्ट लाइफ से वो ये लेकर आए हैं। तो वो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि वाइफ जो थी वो डोमिनेटिंग थी,
और आज वो हस्बैंड से उस टाइम उसने डोमिनेट किया था, उसने अपने हस्बैंड को, जो भी थे वो उस लाइफ में। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आज किसी जन्म में आज वो हस्बैंड वाइफ हैं तो वो हर जन्म में हस्बैंड वाइफ ही थे। ऐसा देखा गया है कि किसी जन्म में वो पिता पुत्री का रिलेशनशिप था, कहीं पे भाई बहन का रिलेशन था, कहीं पे इवन माँ बेटे का रिलेशन था। तो वो रिलेशंस ही बदल बदल कर आपको नए जन्मों में आते हैं, कभी कभी उसका बदला चुकाने के लिए। सपोज किसी जन्म में किसी का जैसे कोई किसी ने गाय की सेवा कर दी, तो पता लगा वो गाय अगले जन्म में उसके घर में पुत्र बनकर पैदा हो गई, क्योंकि एक पुत्र माना जाता है कि वो सेवा करेगा। तो वो बेटा बनकर आ गई सेवा करने के लिए, या बेटी बनकर आ गई सेवा करने के लिए। या किसी जन्म में, मैं एक और किस्सा बताना चाहूंगी कि एक प्रेजेंट लाइफ में, एक बहुत पहले मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलके हमने एक केस लिया था। तो उसके अंदर वो जो लेडी थी उसका बेटा उसे इस जन्म में मारता था। तो तो ये बहुत शॉकिंग था हमारे लिए सुनना कि ऐसा कैसे कोई भी बेटा अपनी माँ को कैसे मार सकता है। तो जब पास्ट लाइफ चेक किया गया तो पता चला कि वो जो माँ थी वो माँ नहीं थी। वो पास्ट लाइफ में उसकी कोई साहूकार टाइप, कोई एक जो होते हैं ना पुराने जमाने वाले साहूकार थी, और वो उसके घर में नौकर था उसका बेटा। और वो नौकर को बहुत मारती पीटती थी। मतलब उस जन्म में वो साहूकार जो था वो नौकर को बहुत मारता था, और इस जन्म में वो नौकर ही उसके घर में बेटा बन के पैदा हुआ, और अब वो इस तरीके से बदला ले रहा था। तो ये बहुत हैरानी वाली बातें होती हैं कि क्योंकि जो प्रेजेंट में हम जो भी कर्मा भुगत रहे हैं, जो सब आ रही हैं, उसके कोर्स में जब हम आपको लेकर जाएंगे, आपको उस लाइब्रेरी में पहुंचाएंगे, आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स के रीजंस देखोगे कि किस जन्म से मेरे को मिला है, और फिर वहीं पर उसको ठीक भी करके आ सकते हैं। हाँ जी, प्रतीक्षा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटे का कर्म ऑब्वियसली इस जन्म में खराब हो रहा है, अब माँ उसे बद्दुआएं दे रही है कि ये तो मर जाए, ये तो ये हो जाए, ये तो वो हो जाए, माँ का प्यार नहीं मिल रहा, तो ये जन्म भी खराब हो रहा है, और अगला फिर ये प्रैक्टिस चलती ही रहती है कर्मों की। हम इस कर्मा से नहीं निकल सकते, ये कर्म बंधन है। तो जब हम इसमें आ गए तो हम आपको कर्मों से कॉर्ड कटिंग करना सिखाएंगे, ताकि हमने अगर कुछ गलत कर दिया है तो हम यहीं पे उसकी कॉर्ड्स कट करके चले जाएं, ताकि वो पर्सन अब दोबारा हमारी लाइफ में वो चीजें क्रिएट करने ना आए। स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब भी यही है। हमारे जितने भी पुराने ऋषि मुनि हुए हैं वो यही कहते थे, मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहना मतलब सबसे कॉर्ड कटिंग, और अब हमें रीबर्थ ना लेना पड़े, हम परम पिता परमात्मा के पास ही रहें। क्योंकि हर सोल का एक ही एम होता है, उस भगवान के घर में रहना। और कहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, वहां से कोई स्पिरिट नीचे नहीं आना चाहती, लेकिन हमें आना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारा किसी के साथ भी कोई अकाउंट बचा है, हमें वो क्लियर करने आना ही पड़ेगा। अगर मैंने इस जन्म में एक चींटी को भी मार दिया तो मुझे उस कर्म का, उस अकाउंट को भी क्लियर करने के लिए वापस अगले जन्म में आना पड़ेगा। अगर मैंने अपने बच्चों के साथ कुछ बुरा कर दिया, मैंने किसी दोस्त के साथ कुछ बुरा कर दिया, किसी भी सोल के साथ जाने या अनजाने अगर मैंने बुरा कर दिया, तो मुझे इस अकाउंट को क्लियर करने धरती पर आना ही होगा। तो जब हम ये कोर्स करते हैं तो ना हम सिर्फ देखकर आते हैं अपनी प्रॉब्लम, साथ ही साथ हम उसका सोल्यूशन भी कर कर आते हैं। सोचिए, वो पास्ट लाइफ प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रही है। अगर हमने पास्ट में ही उसको ठीक कर दिया, उसकी माफी मांग ली। पास्ट में सपोज एक हस्बैंड जो था वो पिछले जन्म में वाइफ था, और उसका हस्बैंड उसको प्रताड़ित करता था, उसको हरास करता था। अब अगर वो, उसको वाइफ को इस जन्म में समझ आ जाए कि ये तो मेरे कर्मों का ही फल मुझे मिल रहा है, तो वो अगर आकाशिक में जाए और वहीं पे अपने हस्बैंड से माफी मांगाए उस जन्म में जाकर, और उसे माफी मिल जाए, तो इस जन्म की प्रॉब्लम सॉर्ट, आधी से ज्यादा सॉल्व। ये तो नहीं कहूंगी कि 100%, क्योंकि जो लाइफ मिल गई मिल गई, लेकिन आप देखेंगे बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हुए हैं। आज के एक और भी मैंने, मुझे केस याद आता है कि हमने का किया था कि उनको फाइनेंशियल इश्यूज बहुत थे इस जन्म में, बहुत फाइनेंशियल इश्यूज थे।
मैम मैम आपकी वॉइस आवाज नहीं आ नहीं रही आ है रही। आपकी। मैम अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। नो नो वॉइस मैम, नो मैम। वॉइस। इज इट फाइन नाउ? यस मैम। ओके। यस मैम। तो ऐसा भी देखा, एक केस और मेरे को याद आता है कि एक पर्सन को प्रेजेंट लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत थे, और हमने बहुत रेमेडीज दी, सब कुछ किया, टैरो वगैरह भी किया, जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो भी हमारी रेमेडीज हैं वो हमने करवाई, पर कुछ खास हेल्प नहीं मिल रही थी। हम बहुत हीलिंग वगैरह भी दी। फिर उसका पास्ट लाइफ चेक किया, तो पास्ट लाइफ में कोई ये निकल कर आया कि उस पर्सन ने उस जन्म में कभी पैसे की परवाह नहीं की थी। पैसे को पानी की तरह बहाया, गलत तरीकों से बहाया, गलत तरीकों से पैसा खर्च किया, जैसे अय्याश टाइप होते हैं ना, उस तरीके से। तो आज इस जन्म में उसे पैसे की वैल्यू समझ में आने के लिए उसे ये कर फिर से आना पड़ा इस जन्म में। और आज की डेट में वो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जबकि किसी जमाने में वो नजर आया कि बहुत रॉयल फैमिली को बिलोंग करता था। फिर उसको जाके कॉर्ड कटिंग की गई, तो धीरे धीरे करके उसका काम चल पड़ा। फिर कुछ कम हुआ, ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही एकदम से राजा ही बन गया, लेकिन हाँ, काफी हद तक उसके फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व होने लगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आकाशिक में हम जाते हैं और अपने जो प्रेजेंट सोल्यूशन है, वो प्रॉब्लम उसको ठीक करके आते हैं। इस कोर्स में बहुत सारी मेडिटेशंस हैं। ये सारा मेडिटेशंस का ही कोर्स है, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को ही हमें उस लेवल पर लेकर जाना होता है। इसके अंदर एंजल्स के साथ आपकी अट्यूनमेंट करवाई जाएगी। आकाशिक अट्यूनमेंट अलग है, प्लस मेडिटेशंस है, कर्मा थ्योरी, फॉरगिवनेस, कॉर्ड कटिंग, ये सब इस कोर्स में सिखाया जाएगा। तो अपने आप में ये कोर्स ही एक रेमेडी है। तो अच्छा, अब तो अभी तक हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। अब किसी किसी की लाइफ में बहुत अच्छा भी तो होता है। आपको सपोज आपकी अपनी मदर से बहुत अच्छा रिलेशन है, तो आप जानना चाहते हो कि मेरी मदर क्या थी मेरी पिछले जन्म में जो मेरा इतना अच्छा रिलेशन है। या मदर कभी कभी डॉटर के बारे में जानना चाहती है, यार ये मेरी डॉटर कहाँ से आई है, ये मेरा इतना केयर करती है, इतना ध्यान रखती है, तो ये कहाँ से आई है। तो कई बार वो भी हमें क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि हमारे साथ अगर हमारा फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, तो कुछ तो हमने अच्छे कर्मा किए हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ, क्यूरियस हूँ कि कहाँ से आ गया, मैंने क्या किया था, ताकि मैं आगे भी अच्छे कर्मा करूँ और मैं उसी चीज़ को बार बार सब फील कर सकूं। तो उसके लिए भी आप आकाशिक कर सकते हैं। आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को तो देखते ही देखते हैं, आप अच्छे कर्मा भी अपने देख कर आ सकते हैं। आपको रेमेडी भी मिलती है जब आप वहाँ जाते हैं आकाशिक लाइब्रेरी में, तो आपको वहाँ रेमेडी भी मिलती है। आपको सबसे पहले, मैं जब ये आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले अट्यूनमेंट दूंगी एंजल्स की, क्योंकि हमारे आर्क एंजल मेटाट्रॉन जो हैं वो भी आकाशिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन ही कहलाते हैं। तो वो हमें लेकर जाएंगे। हम अपने ट्रुप को, अपने एंजल्स को अपने साथ लेकर जाएंगे, और वहाँ मेटाट्रॉन से रिक्वेस्ट करके हम वहाँ आकाशिक लाइब्रेरी में मेटाट्रॉन और चित्रगुप्त से रिक्वेस्ट करके अपने रिकॉर्ड्स चेक करके आएंगे। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। 10 डेज इसकी ड्यूरेशन रहेगी। अब आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ये कोर्स करने के लिए, जिनको बहुत ही एक फैसिनेटिंग लग रहा है, तो वो बताइए। प्रतीक्षा जी को अच्छा लग रहा है। काजल जी, यस वेरी गुड। विभूति जी, निमृता जी, सृष्टि जी, श्वेता, रितिका, वाओ, वंडरफुल। या, दिस इज एक्चुअली अ वंडरफुल कोर्स। और ट्रस्ट मी, सब देख पाते हैं, सब देख पाते हैं। ये मत सोचिएगा कि क्या मैं देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी, सब देख पाएंगे। इसीलिए मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको बार बार रिपीट भी करना है तो आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको ये लगे कि नहीं हुआ तो एक बार में कनेक्शन, तो कोई डर की बात नहीं है, अगली बार फिर आकाशिक आएगा, फिर ज्वाइन कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ गए? तो दिस इज हाउ आकाशिक वर्क्स। तो अब मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना क्वेश्चंस कुछ हैं तो
पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं एक बहुत प्यारी मेडिटेशन में आपको आपकी पास्ट लाइफ में लेकर जाऊंगी। उसको एक्सपीरियंस आप आज ही करेंगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं फिर मैम ने बस अपना अपना कोर्स का प्रमोशन किया, हमने सीखा कुछ नहीं। आप यहाँ से कुछ तो एक्सपीरियंस करके जाएंगे। अभी आपके क्वेश्चन अगर आपको अभी करने हैं तो अभी कर लीजिए, तो ताकि बाद में जब हम मेडिटेशन के उससे निकले तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। मैम अगर मेडिटेशन में हमारा ध्यान ना लगा और हम वहाँ नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, अगली मेडिटेशन में ऐसा पहुंचेंगे। पॉसिबल है? बिल्कुल हो ओके। जाता है कभी कभी, क्योंकि कई लोग जो बिल्कुल नए हैं, अभी नए हैं, हमें आकाश सपोज हमें मेडिटेशन की आदत हम्म। नहीं है, तो हो सकता है हम्म। कुछ लोगों को ऐसा। हाँ जी सुष्मिता जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हर कोर्स दूसरे से अलग है, कोई कोर्स पुराने कोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। और अगर आपने एंजल हीलिंग नहीं किया, आपने अगर ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं किया, तो भी आपका ये फर्स्ट कोर्स भी हो सकता है। हो सकता है आप में से किसी ने बहुत कुछ ना किया हो। नहीं लता जी, कोई टैरो सीखना जरूरी नहीं है इस कोर्स को करने के लिए, ये कोर्स बिल्कुल अलग है। दिस कोर्स इज टोटली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। अगर आपका फर्स्ट कोर्स भी है ये, तो ये फर्स्ट कोर्स भी आपका हो सकता है। और ये कोर्स अगर कोई प्रोफेशन बनाने के लिए सोच रहा है, तो ये प्रोफेशन भी बना सकते हैं, इसे बहुत अच्छा प्रोफेशन है। क्योंकि आप इससे लोगों की हेल्प करते हो, उनका आकाशिक में जाकर पास्ट लाइफ के थ्रू उनकी कॉर्ड कटिंग करके आप उनको उन मैम प्रॉब्लम से दिलाते हो निजात, जिससे वो बेचारे पता नहीं कितने टाइम से परेशान हैं। तो ये एक अच्छा काम है आपके लिए। हाँ रितिका जी, आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं। जी मैम, मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मुझे ज़्यादातर मैसेजेस जो है ड्रीम्स में मिलते हैं। तो मैं मतलब ड्रीम्स के अंदर जो है मेरे को काफ़ी क्लियर विजन्स आते हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा करती हूँ। तो क्या मेडिटेशन के थ्रू मुझे मेडिटेशन में आंसर्स वाकई में मिल जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर आपको पहले से आप क्लेयरवॉयंट हैं, तो वो चीज़ें आपकी चैनलाइज हो जाएंगी रितिका जी। अभी आप उनका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे कि मुझे अचानक से क्यों दिख गया, क्या कहना चाहता है यूनिवर्स, क्या मैसेज देना चाहता है ना, हम सोच में पड़ जी। जाते हैं। जब आप आकाशिक में होंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो विजन से चैनलाइज होंगे, और फिर आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। ओके। एंड मैम जो जैसे मैम हम कहते हैं ट्रांस में जाते हैं जैसे, तो ट्रांस में हमें मैसेजेस मिलते हैं ज़्यादातर, तो इसमें भी ट्रांस का जो होता है अल्फा लेवल होता है या हमें थीटा पे जाना पड़ता है? ट्रांस का लेवल होता है थीटा। अल्फा लेवल वो होता है जिसमें हम बिल्कुल एक रिलैक्स हो गए, हमने मेडिटेशन में पहुंचे और रिलैक्स होके पहुंच गए। उसके बाद लेवल आता है बीटा। बीटा लेवल में आपका कॉन्शियस होता है, आप और हायर लेवल पे चले जाते हो मेडिटेशन में। फिर थीटा जी। लेवल जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सिटिंग विद गॉड, कि जहां बिल्कुल जी। सेवंथ प्लेन को क्रॉस करके वहां जाते हो, एंड जहां आप खुद परमात्मा बन जाते हो। वहां जाके अगर थीटा लेवल पर जाके आप किसी को हीलिंग देते हो, तो वहां पे यही होता है, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, वहां आप ही क्रिएटर बन जाते हो। ओके। हाँ, तो ट्रांस इज समथिंग जो बहुत ही हाई लेवल पे जाया जा सकता है, और बहुत लोग चले जाते हैं ट्रांस में। और जब ट्रांस में जाके आप कुछ भी करते हो, तो वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू सामने वाले को अफेक्ट करता है। तो ये तो भी मैम, आपका बहुत जी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी हम उसी लेवल पर जाते हैं, सेवंथ प्लेन पर। जी मैम, आपने अभी मैडम बताया था विभूति कि बोल रही है। डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन आपने अभी बताया था, जिक्र किया था। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस कैसे हो सकते हैं? मेडिटेशन ज़्यादातर मैंने तो नॉर्मल अल्फा लेवल की ही सुनी है, तो मतलब इसमें कुछ डिफरेंट किस तरह से होता है, थोड़ा सा अगर आप बता पाए आइडिया। इसमें हम थोड़ा सा ब्रेन हिप्नोसिस की बात करते हैं। इसमें हम ब्रेन हिप्नोसिस करते हैं। नॉर्मली हम मेडिटेशन में एक गाइडेड मेडिटेशन होती है, हम रेगुलर बस हम विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं। इसके अंदर ब्रेन को बिल्कुल ही बिल्कुल बैक बैक और ऊपर ऐसे करके लेके जाते हैं। डिफरेंट टाइप, बेसिकली गाइडेंस में डिफरेंस होता है, क्योंकि हम इसके अंदर अपने आप को प्रॉपर एक स्पेस में, आकाशिक स्पेस में जाना है, तो प्रोटेक्शन भी बहुत चाहिए। इसमें हम जी। प्रोटेक्शन करते हैं, अपने साथ अपना क्रू इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे एंजल्स हमारे साथ होते हैं, हमारे स्पिरिट एनिमल, जी। स्पिरिट गाइड्स, हमारे प्रभु ईश्वर परमात्मा, हमारे एंसेस्टर्स हमारे जी। साथ होते हैं, और फिर वो हमें लेकर जाते हैं। ओके। ठीक है जी मैम, थैंक हाँ। यू।
हाँ विभूति जी अ, पूछिए। मैडम मुझे ये पूछना था कि ये जैसे हम लोग अभी आपसे ये सीख लेते हैं तो ये फर्स्ट इंस्टेंट में ही हम किसी का रीडिंग कर पाएंगे या हमको टाइम, लाइक इट विल टेक टाइम? विभूति जी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिस तरह एक टैरो रीडिंग हमने ओके। किया, एंजल किया, तो हमने किसी किसी को एंजल पहले दिन से असर करते हैं, दिखते हैं। किसी किसी को 10 दिन लग यस। जाते हैं, किसी को 1 महीना लग जाता है, किसी को वो कोर्स रिपीट करना पड़ता है, फिर मिलता है उन्हें आंसर, है ना। तो इट इज पर्सन टू पर्सन वेरी यस। करता है। आपको हो सकता है आपको ऑटोमेटिक राइटिंग में पहले दिन आंसर मिल गया था अपनी मदर का, राइट। यस। या तो इसी करेक्ट। तरह है, तो कितने लोगों को ऑटोमेटिक राइटिंग 10 10 दिन के बाद वो कहते हैं भी तो मेरे को स्क्रिबलिंग हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और किसी किसी को फर्स्ट डे सेकंड डे में मिल जाता है। इट इज समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में ही एक्सपीरियंस हो सकता है हफ्ता लग जाए, हो ओके। सकता है आप सेकंड टाइम जब कोर्स रिपीट करो आप तब कर पाओ। ओके, बट वो यानी जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम हम खुद का भी कर सकते हैं और किसी का भी कर बिल्कुल सकते हैं, किसी का करेक्ट? भी कर सकते हैं, हाँ जी किसी का। मैं एक्चुअली जब हाँ करवाऊंगी ना कोर्स में, तो मैं एक एक लेवल करवाऊंगी, जिसमें आप पहले अपना करेंगे और अपने डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को चेक करके आएंगे। प्रॉपर्टी इशू हो गया, फाइनेंशियल इशू हो गया, कोई हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इशू हो गया, इस टाइप के पहले इश्यूज को चेक करेंगे, उन्हें ठीक करके आएंगे। उसके बाद फिर हम दूसरों का करेंगे। फिर उसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज, इनर चाइल्ड हीलिंग इसमें सिखाई जाएगी, कैसे आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, कैसे जिसमें आप अपनी पूरी लाइफ अपने हाथों से लिख कर आओगे। कैसी आप लाइफ चाहते हो, कैसी आप लाइफ नहीं चाहते हो। अपनी लाइफ में जब आप वो डाल के आओगे आकाशिक में जाके, आपने अपने रिकॉर्ड्स खुद लिखने हैं वहां जाकर। तो ऑब्वियसली जब अच्छा लिख कर आ जाओगे, वो पुरानी चीजें खराब, उसको पुराने को इरेज कर दो और नया लिख कर आ जाओ। तो जो पास्ट चेंज हो गया तो प्रेजेंट तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो और ये तनु जी जी, मैंने जो सुना है कि हम लोगों को जैसे मैं किसी और का कर रही तो आई वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देम, हाँ करेक्ट? ये चीज करेक्ट बिल्कुल। है ना? बिल्कुल, अब आपका यहाँ आना ही ये रीजन है कि आपको परमिशन ग्रांटेड है। लेकिन हाँ, जब हम आकाशिक में जाते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जो बाहर जो लाइब्रेरी का जो रक्षक होता है, दरबान होता है, हमें हम्म। उससे परमिशन लेनी होती है। अगर वो मना कर देगा तो हम अंदर एंटर नहीं करेंगे, हम बाहर ही रह जाएंगे। फिर हम उस पर्सन को आके सॉरी बोल देंगे कि सॉरी, आपके रिकॉर्ड्स का एक्सेस मेरे पास नहीं है, मुझे परमिशन नहीं मिली। फिर हम दोबारा ट्राई करेंगे कुछ टाइम बाद, एंजल से प्रे करके एंजल्स को ले जाके फिर से, फिर शायद वहां पे आपको परमिशन मिल जाए। या किसी किसी के रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं देता भगवान, तो वहां पे फिर आपका क्रॉस आ जाता है, या फिर आपको वो गार्ड अंदर ही नहीं जाने देगा। तो बस फिर आप मना कर दोगे, लेकिन आप तो अपने देख ही सकते हो। समझ गए विभूति जी। मैम एक क्वेश्चन पूछना था मैंने आपसे, प्लीज। कौन, हाँ। हाँ तनु जी, अभी क्लियर है। ठीक है। महक बोल रही हूँ मैम। महक, हाँ जी महक जी बोलिए। मैम अभी किसी ने पहले ही ऊपर लिखा है कि मुझे दिन में 5 6 बारी एंजल्स नंबर दिखते हैं, और सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो मैं आपसे बस ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहती थी कि इसका भी कोई मीनिंग होता है मैम? बिल्कुल होता है, बहुत गहरा मीनिंग होता है। अगर एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, मींस एंजल्स वांट टू कनेक्ट विद यू। एंजल्स आपसे मैम कनेक्ट एवरी होना टाइम। चाहते हैं, हाँ एवरी टाइम। आपने मैम आज ऑटोमेटिक से राइटिंग किया नहीं। ना महक जी, हाँ जी। आपको मिले लेकिन ना मैम आज आंसर। से नहीं है, पर पिछले 1 2 महीने से 5 6 महीने से हम यहाँ पे शिफ्ट करे, और इट वाज अ कोइंसिडेंस, मेरे हस्बैंड ने ना एंजल खरीदी थी एक। और वो एंजल ना जब हम वहां से आए तो ऐसी ही रखी हुई थी साइड में, कभी पड़ी रहती थी कभी कहीं पड़ी रहती थी। तो इनके दिमाग में एक दिन पता नहीं क्या है, उन्होंने ना मेन गेट के ऊपर ना वो एंजल का स्टैचू लगा दिया, और जिस दिन से वो स्टैचू लगा मेरी लाइफ में मुझे एंजल नंबर्स दिखने लगे, एंजल चीजें दिखने लगी, मुझे मीनिंग समझ आने लगे। फिर धीरे धीरे ना मैं जैसे ही कुछ बोलती कि एंजल बाहर खड़ी हैं, उनको मैं ग्रेटिट्यूड शो करती, कुछ भी करती, तो मुझे ना वो लिंक एंजल से, एंजल कौन से क्या होते हैं, किसी तरह जैसे आपका मुझे मिला इंस्टाग्राम पे, वैसे किसी का मिला। तो ऐसे ही चीजें मेरे को रेजोनेट होने लग गई। तो अभी मैंने आपसे जो सीखा उसके बाद मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। आई डोंट नो कि क्यों चीजें अपने आप हो रही हैं, पर मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है कि शायद कुछ लिंक है। ये बिल्कुल लिंक है महक जी। इसको हम वो वही वाली बातें इग्नोर कर दें तो कर दे, वरना लिंक तो है। क्योंकि हम किसी पर्पस से ही यहाँ आए हैं। ऋतुराज जी इसका सबसे
बड़ा एग्जाम्पल हो सकती हैं, क्योंकि किस तरीके से आई थी फर्स्ट डे की ऋतुजा जी और आज की ऋतुजा जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिंकी जी बताएंगी। पिंकी जी, आपने कितना इनको बताया था ऋतुजा जी को कि करो आप ये कोर्स, और फिर क्या चेंज आया? देखिए मैम, पिंकी पिंकी जी आप बताइए, थोड़ा आप हमारे चैनल के बारे में बताइए। हाँ, जैसे इससे बोला देखिए था आप काफी आपने कि आपको करना चाहिए, वो बिल्कुल भी तैयार ही नहीं करने के लिए। मेरे ख्याल में 15-20 मिनट उनको बोला तो वो मान गई, क्योंकि एंजल आना चाहते थे। मैं तो यही मानती हूँ कि हम लोग भी एक होता है कि माध्यम बनते हैं, तो शायद एंजल ने हमारे थ्रू उनको कन्विंस करने की कोशिश की, मगर वो इस चीज को मान गई, उनको बहुत फायदा हुआ। आज तो मुझे वो पहचान नहीं आती कि वो ही है, और तरह जी एकदम चेंज हो गई है वो, बहुत और सबसे ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस वो बताती हैं हमें इस टाइम पे, जो हाँ, उनके ऋतुजा साथ जी है। आप बताइए, कैसा रहा वो आपका लाइफ हाँ स्पिरिचुअल हाँ, चेंजिंग। जर्नी हमारे एक्चुअली प्लेटफॉर्म पर? बहुत अच्छा, बहुत मुझे अच्छे से याद है। 11/11 थी लास्ट मंथ की वो डेट जब ये हमारा वेबिनार हुआ था, और ये उस दिन अभी 1 मंथ हो गया जैसे, मुझे अच्छे से याद है। और ये 1 मंथ में ही पूरा बहुत बहुत चेंजेस आ गया है मुझ में, और एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ गया है मैम। और थैंक यू, आपको भी बहुत थैंक यू, एंजल्स को थैंक यू, पिंकी मैम को थैंक यू सच्ची। और उन्होंने ये कहा था कि मैम आप मैं करो और फिर आप बोलो, और ये मैं सच्ची अभी बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि नहीं, सबने करना चाहिए, सबने कनेक्ट होना चाहिए एंजल से, और एंजल्स के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। और मैम आपको मैं वही बताना चाहती हूँ कि मुझे अभी हीलिंग का सामने से मुझे पूछ रहे हैं कि आप हीलिंग करोगे हमारे लिए, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हीलिंग, मतलब मैंने सीखा हुआ है, मैंने रेकी बहुत सालों से सीखा हुआ था, लेकिन मैं कुछ नहीं करती थी। और जैसे ही एंजल्स मेरी लाइफ में आए, और पता नहीं कुछ अजीब सा ही कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया है। जो पहले मैं डरती थी कि नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मेरे में इतना ये है वो है, मैं नहीं कर पाऊंगी, और सडनली ऐसा हो गया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, और मैंने वो स्टार्ट किया है मैम। वेरी मुझे गुड, बहुत वेरी अच्छा गुड। लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा थैंक सुनते यू। हैं, देखते हैं। तो ऋतुजा जी, पिंकी जी, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा जो नए हैं बंदे, उनको बताइए। तनु, मैं अपना एक्सपीरियंस तो मैं ही बताती हूँ कि मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हुई, आपको पता है सारा। जो हम्म। मैं थी, मैं भी बहुत डिप्रेस आई थी आपके पास। और मुझे ये था कि मुझे करना है, मैंने पहले भी किया था आपका। मैं ऐसे बाई चांस किसी ने मेरे को ऐसे आपका वो भेजा कि ऐसे करके ये आपका उसी शायद मेडिटेशन था, कुछ था कि अब ये चेक कर लो, इसको देख लेना। ऐसे घूमते घूमते मैंने कहा चलो चेक करती हूँ। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे करना है इनसे। और मैंने अपने ग्रुप में बात की, मैंने मेरे ख्याल 10 लोगों को कन्विंस किया मैंने कि आप करो, हमें करना चाहिए। मेरे ख्याल 5-7 लोग तो ऐसे थे जो हमारे साथ आए। उसके बाद एंजल्स का भी काफी लोगों ने, नहीं एंजल्स का हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। मैंने ज्वाइन किया तो ये हुआ कि नहीं भाई देखो करके, मुझे तो अच्छा लग रहा है। शायद उन्होंने एक कोर्स होने के बाद फिर उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने दूसरा कोर्स छोड़ के फिर ये ज्वाइन किया। मेरे मेरी तो लाइफ चेंज हुई है। मेरे को तो एंजल्स की उससे बहुत फर्क पड़ा है। मुझे हर टाइम ये लगता है कि जैसे एंजल्स मेरे साथ है, हर काम वही कर रही है। हर टाइम फील होता है कि मेरे साथ आसपास है वो। किसी से डर नहीं लगता। मेरे से आगे क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होना, बिल्कुल सोचना छोड़ दिए। मुझे ठीक। वो लगता है कि अब एंजल्स हैं तो मेरा सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। हाँ, लाइफ चेंज हो गई है मेरी, बिल्कुल। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू सो बिल्कुल मच। लाइफ चेंज। अस्मिता जी से पूछ लेते हैं, अस्मिता जी ने काफी देर से हैंड रेस किया है। हाँ, अस्मिता चलो जी जी, बताइए। कल मुझे भी बोला। हेलो मैम। हेलो अस्मिता जी। मुझे ये सवाल पूछना है कि दिस विल बी द ओनली वन लेवल, कि इसमें और आगे लेवल्स होंगे? इसमें कोई लेवल नहीं है। मेरा मेरा जो कोर्स आता है वो कंप्लीट ही आता है। मैं लेवल्स नहीं निकालती हूँ औरों की तरह, क्योंकि वो लेवल्स निकाल के मुझे लगता है आधा कोर्स कोई करेगा नहीं। पहले एक निकाल देते हैं, उसके बाद फिर बंदे की मजबूरी हो जाती है। तो वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे इसमें लगता है आई कोर्स थिंक करो तो पूरा एडवांस करो। लेवल, जी मैम, क्योंकि इसमें मैंने सुना है कि एडवांस लेवल ऐसा भी है कि जब हम अपनी बॉडी छोड़कर बाहर जाकर भी देख पाते हैं। वो एस्ट्रल एंड ट्रेवल होता है, वो डिफरेंट होता है एस्ट्रल ट्रेवल। एस्ट्रल ट्रैवल। हाँ, लेकिन इसके अंदर भी आप एक अच्छा। तरीके से एस्ट्रल ट्रेवल करके ही जाते हैं, क्योंकि आपकी ओके। सोल एंड जाएगी ना, आप तो खुद तो जाएंगे नहीं, सोल ही जाती है अपने ट्रुप के साथ। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक एस्ट्रल ट्रेवल ओनली, लेकिन वो डिफरेंट है, वो कोर्स डिफरेंट होता है। वो हो सकता है बहुत तक एडवांस ओके। करके डाल देते हो, मेरे में नहीं है। अच्छा मैम। एंड हम इसमें नेगेटिव एंटिटीज को हील या ट्रीट कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। जैसे और जैसे तो हम अभी आप बात कर रहे थे कि दिस वाज फॉर की रिलेशंस में या पीपल के लिए, या अबंडेंस का किसी में इशू है, बट कैन वी विल वी बी एबल टू डू इट फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टीज?
हाँ, प्रॉपर्टी का तो मैंने बताया ही, प्रॉपर्टी के लिए भी हम कर पाएंगे कि कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, कोई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के साथ कभी कभी पिछले जन्म की कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जुड़ी हुई। क्योंकि जैसे कोई हमारे हम्म। सिस्टर्स हैं, उन्होंने खरीदी थी वो प्रॉपर्टी और वो बेचना नहीं चाहते थे कभी भी, तो वो बिल्कुल बिकने नहीं देंगे क्योंकि उनका एक प्यार होता है अपनी प्रॉपर्टी से। तो वो रुकावट हम्म। डालते रहते हैं। तो फिर हम उनसे कॉर्ड कटिंग करके उनसे वो प्रॉपर्टी छुड़वाएंगे ताकि वो हमारी प्रॉपर्टी आराम से बिक जाए। तो इस तरह से भी हम करेंगे मेडिटेशन। जी मैम, क्योंकि हमने अभी एक प्रॉपर्टी का आकाशिक करवाया था जिसकी रीडेवलपमेंट में बहुत रुकावटें आ रही थी, तो हम समझ नहीं पा रहे थे, तो हमने उसकी आकाशिक रीडिंग करवाई। तो उसमें पता चला कि उसमें बहुत सारे सोल्स थे पहले के हम्म। जो अटके पड़े थे। तो उस वजह से, और जो भी रीडेवलपमेंट की कोशिश में मतलब कमिटी थी जो अगर कोशिश कर रहे थे कि रीडेवलप हो वो प्रॉपर्टी, लेकिन उनको पर्सनल इतने प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि उनको फोकस करने नहीं मिल रहा था हाँ, वही कह रही हूँ ना, ऐसे हर कि प्रॉब्लम जो प्रेजेंट हाँ। में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके आंसर्स आकाशिक के थ्रू पास्ट लाइफ में हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ से ही हम सारे कर्मा करके आज प्रेजेंट में बैठे हैं। है ना अस्मिता जी, आप तो फिर जानते ही हो क्या है ना। ममता जी जी, आप मैम, पूछ मेरा भाई लीजिए। करता है। अच्छा, आपका भाई खुद आकाशिक रीडर है। ओके। हाँ। अरे वाह, वेरी गुड, फिर तो घर में ही है आपके तो आकाशिक रीडर। तो आप तो बल्कि लोगों को मोटिवेट नहीं कर नहीं है। सकते हो कि हमें आकाशिक रीडिंग से बेनिफिट होता है एक्चुअली, है ना। नहीं नहीं, बहुत बेनिफिट होते हैं मैम, क्योंकि हमारे बट लाइफ में जो भी हमने सफर किया है, तो उसका रीजन जब पास्ट में मिलता है कि हमारा कोई पास्ट कर्मा है, तो उसका दिल पर से बोझ बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट हैपेंस है, जो हम ये हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये जो हम्म। हम फील करते हैं कि वाई वाई आए, मतलब मैं क्यों, मैंने ही क्यों ये सफर किया, या मेरी कलीग्स के साथ अच्छा हुआ, मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ। तो उसका रीजन मिलता है कि हमारे पास्ट कर्मास में क्या था, क्या क्यों बिल्कुल हम, जैसे हाँ जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स भी हमने ही चूज किए हैं या पेरेंट्स ने बच्चे चूज किए हैं, बिल्कुल। चलिए इसका ममता जी का आंसर क्वेश्चन बहुत ले क्लियर लेते हैं। मिलता है। बिल्कुल, हर जी चीज मैम। का आंसर मिलता है, सब लोग अब देख लीजिए कि सभी चीजों के आंसर इसमें मिल जाते हैं। हाँ ममता जी, पूछिए। मैम मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि इल्यूशन में और रियलिटी में कैसे फर्क कर पाएंगे हम लोग। जो मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी पिक्चर्स हमारी आंखों के आगे आती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम आकाशिक के चीजें देख रहे हैं या कैसे भी इल्यूजन्स हैं ये हमारे ब्रेन के। वो पता लग जाता है ममता जी, चैनलाइज करके जब हम पहुंचेंगे तो अपने आप हमें समझ आने लगेंगी चीजें। भगवान यूनिवर्स वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है। और यही तो सीखना है ना, प्रैक्टिस कर करके। हाँ, और ये ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप देखें उस पे आपको बिलीव करना होगा, ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट इज। एंड दूसरे के डिकोड कैसे करें हम, क्योंकि हमें डिकोडिंग की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो कैसे करें खुद समझ ही में नहीं डिकोड आता में है ये तो वो होता है, आप ड्रीम। खुद ही पूछ कर आते हो, आपके साथ जो ट्रुप जाएगा आप उससे पूछोगे, वो आपको उसका मीनिंग देंगे, आपको इंट्यूशन देंगे। बस लिख के रख लीजिए, नहीं तो दोबारा दोबारा पूछ कर आएंगे। ओके। एंड मैम ये बिलीफ सिस्टम भी होता है, जैसे कोई लोग अगर एंजल्स एक को बार मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, मतलब एक मिनट एक मिनट, आप ममता जी एक मिनट। हाँ, अब ममता जी आप म्यूट करके बोलिए आप अपने आप को। मैं ये कह रही हूँ कई लोगों के बिलीफ सिस्टम होते हैं, कई लोग एंजल में बिलीव करते हैं, कई लोग अपने ईस्ट में। तो हमें क्या वही दिखेंगे जो हम चाहते हैं, या जो आप अट्यून करवाते हो, आप कह रहे हो एंजल्स के थ्रू करवाओगे तो वो एंजल्स ही हमें दिखेंगे। नहीं नहीं, आपको गॉड भी दिखेंगे, आपको आपके कोई स्पिरिट गाइड्स दिख सकते हैं, आपको आपके एंसेस्टर दिख सकते हैं, अपने गुरु दिख सकते हैं आपको। इवन स्पिरिट एनिमल्स जो होते हैं हमारे, जो कुछ एनिमल गाइड्स होते हैं हमारे, वो भी दिख सकते हैं। बहुतों को ऐसे दिखे हैं कि किसी को कोई यूनिकॉर्न जैसा एनिमल दिखा, किसी को घोड़ा दिखा, किसी को कि वो उनके साथ चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ कई बार स्पिरिट गाइड्स के रूप में हमारे एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल टोटम कोर्स में हम ये बताते हैं, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, तो उनकी स्पिरिट भी तो हमारे साथ आप लोगों होती है। के लिए एंजल्स एक नए कॉन्सेप्ट है, तो भगवान को ईश्वर को पूछते आए जैसे, तो थोड़ा एंजल्स को हमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई तो बात नहीं, दैट्स वाई इसके कि अंदर आपको बस आकाशिक हम में कैसे अट्यूनमेंट देंगे, चीजें। आकाशी में हम अट्यूनमेंट देते हैं एंजल्स की। थोड़ी सी एंजल्स की नॉलेज हम्म, देंगे, फिर मैं आपको अट्यून करूंगी एंजल्स के बारे में। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप एंजल्स कोर्स भी हमारा आता रहता है, वो भी कर सकते हैं। बहुत प्यारा कोर्स है सीरियसली। मतलब जी अभी तो मैं जी। आकाशिक की ही बात करूंगी, लेकिन आगे जब एंजल्स का वेबिनार आएगा तब आपको पता चलेगा एंजल्स कितनी बहुत प्यारी मोडालिटी है। डेफिनेटली मैम, मुझे करना है आपसे। करना है, हाँ तो मैं बिल्कुल। और करूंगी। मैं कह रही हूँ स्पिरिचुअल जर्नी से बेटर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मुझे मिल बोल रही हो। के लिए, क्योंकि मेन बात है कि हम जो लाइफ टाइम की वारंटी देते हैं, वो बहुतों लोगों से, मुझे अपने स्टूडेंट से ही ये हौसला मिला है कि वो बताते हैं कि मैम आपके जैसा कोई नहीं सिखाता, टचवुड।
सॉरी तनु मैंने आपके जी दोनों विभूति वर्कशॉप लिए हैं, मैं इम्प्रेस हूँ आपसे। हाँ जी, क्या ममता जी? आपके दोनों अ, वर्कशॉप बहुत अच्छी थी, मैम आकाशिक एंड एंजल ऑटोमेटिक सबको राइटिंग। करना चाहिए। दोनों वर्कशॉप अच्छी थी। जी, ऑटोमेटिक राइटिंग का तो तनु जी मुझे विभूति बहुत बोल अच्छा। रही हूँ। हाँ विभूति जी बोलिए। थैंक तनु यू सो जी मच आई मैम। वुड लाइक टू टेल दैट कि पिंकी जी ने थैंक्स टू पिंकी जी जिन्होंने मुझे एंजल्स के लिए मुझे मोटिवेट किया था एंड आई आई मैं बाकी लोगों को यही बोल सकती हूँ कि इट हेल्प्स यू एट एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ लाइक छोटी से छोटी बात में भी आप अटक गए हो तो यू कॉल एंजल्स एंड दे कम टू हेल्प यू सो मैडम एंड नो डाउट यू आर अ वेरी गुड टीचर एंड मैंने आपको बताया हुआ था कि पेज समवेयर बट आई लेफ्ट दैट पीस बिकॉज मुझे आपसे ही आकर्षित करना है so no doubts you are a very good teacher. थैंक यू विभूति जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और ये आप लोगों का प्यार ही है जो फिर हमें मोटिवेट करता है कि हाँ हम लेकर आए, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पिछली बार अभी रियली अभी ऑटोमेटिक राइटिंग काफ़ी अच्छा गया है, इवन लोग रिकॉर्डेड कोर्स भी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम अभी ले लेते हैं, हम फिर से रिपीट कर लेंगे आपके साथ। वो ले रहे हैं, होने के बाद वो रिकॉर्डेड कोर्स भी खरीद रहे हैं। एंजल्स के भी रिकॉर्डेड कोर्स खरीद रहे हैं लोग। तो आई एम रियली, मैं कहूँगी एंजल्स ब्लेसिंग्स है, वो खुद चाहते हैं कनेक्ट होना तो वो हो जाते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो कहीं ना कहीं एंजल से कनेक्ट होना चाहते हैं। एंजल्स उनसे चाहते हैं। आपको पता है, बिलीव होगा, जब भी मैं करती हूँ कोई नया कोर्स लॉन्च करती हूँ मैं एंजल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एंजल्स आप मुझे बताइए। तो वो हमें बताते हैं कि तुम ये वाला कोर्स लॉन्च करो और हम उन लोगों को लेकर आएंगे जिनसे हम कनेक्ट होना चाहते हैं। वो लिटरली मुझे यही बोलते हैं, मैं अपनी डायरी में लिखा हुआ भी दिखा सकती हूँ कि वी विल ब्रिंग पीपल मैम टू यू whom वी वांट टू गेट कनेक्टेड टू। वो साफ लिखते हैं। चलिए। मैम मैं एक बात कहना चाहती हूँ प्लीज। एक बात। मैम कौन है? महक है। हाँ महक। महक जी मैम मैं बोलिए। मंजुला। मैम इसमें मैम हम किसी के घर में इन्हें 5 जने रहते, किसी की प्रॉब्लम का भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी की भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं मंजुला जी, सबकी प्रॉब्लम्स हैं, अबे सबकी किसी को पास्ट लाइफ है। सक्सेस नहीं मिलते हो तो वो भी जाके पूछ सकते हैं वजह क्या है, सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? लाइफ में हेल्थ इश्यू, हाँ सक्सेस। हाँ, सक्सेस, हाँ सक्सेस के लिए, फाइनेंसिस के लिए, हेल्थ के लिए, हाँ कोई रिलेशनशिप इश्यूज है, हर चीज के लिए आप आकाशिक कर सकते हो। कर सकते हैं। जी। मैम मैं बोल सकती हाँ हूँ। महक जी बोलिए अब आप। मैम मैंने कहा, आपने कहा था ना एंजल अगर काफी लोग हो जाएंगे, और अभी देखो 2-3 लोगों ने बोल दिया, तो आप प्लीज एंजल भी लॉन्च कर देना मैम एंजल इसके भी बाद। करेंगे लॉन्च, अभी आकाशिक कर लीजिए, बाद में एंजल आ ही जाएगा। एंजल तो आ जाते हैं। चलो। तो अभी कितने दिन आकाशिक का कोर्स में? सेटलमेंट तो मिलेगी ही, थोड़ा सा एंजल का भी बताऊंगी, इसमें कॉर्ड कटिंग भी करवाना सिखाऊंगी आपको। क्योंकि जो एंजल का भी पार्ट है एक्चुअली कॉर्ड कटिंग, क्योंकि वो इसमें हेल्प करता है। सो वो तो कितने आएगा दिन का ही। कोर्स है मैम? ये कोर्स है देखिए 10 डेज का, और इसकी फीस वैसे तो होती है देखिए 25,000, लेकिन हाँ मैंने काफ़ी डिस्काउंट पे, हैवी डिस्काउंट पे निकाला है ये कोर्स। वो है 15,000। 10 डेज का कोर्स रहेगा, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा लाइफ टाइम के लिए आपके साथ। हम, आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और जितनी बार भी ये कोर्स आएगा आप आराम से आके उसमें बैठ सकते हो, रिपीट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप चाहें तो हम लोग वो बीच बीच में हम चाहें तो प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आते हैं। मेरा सपोर्ट पूरा रहता है ग्रुप में, कि जब जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे जब मर्जी कॉल कर सकता है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो ये आपको वैसे मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। और कोर्स की फीस है जैसा कि मैंने बताया 15,000 रुपीज़, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और डिस्काउंट देने का सोचा, मैंने एंजल से ही पूछा। तो ये कोर्स मैं दे रही हूँ 11,000 में, अगर आप मुझे कल 12 बजे तक पेमेंट करते हैं तो। पेमेंट का लिंक ग्रुप पर आ जाएगा, सारी डिटेल्स आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी। तो मैम अगर आप 11। आज रात तक या कल दोपहर तक अगर आप इसकी पेमेंट करते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू ओनली 11,111। मैं थोड़ा सा एंजल नंबर पे रखती हूँ, 111111, 5 1। तो 11,000 का पड़ेगा, जो कि कोर्स है 15,000 का। कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 19 से। क्लास रहेगी रात को 9 बजे, और 10 डेज का कोर्स है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम, 9 से ज्यादा लेट मत करना क्लास। नहीं 9 से लेट नहीं होगा मंजुला जी, आप जानते हैं कि 9 के लेट तो हम नहीं करते हैं क्लास। 9 बजे मतलब 9 बजे, 9 PM सबको क्योंकि सूट करता है, डिनर वगैरह सब हो जाता है। यूपीआई डिटेल्स ग्रुप में आ जाएंगी। निमृता जी आप कौन से ग्रुप में हैं?
जो लोग भी ग्रुप में हैं, जो ग्रुप में नहीं है तो प्लीज़ मैं अपना नंबर डाल देती हूँ, आप मुझे नंबर पे मैसेज करिएगा तो मैं आपको डिटेल्स उस पर सेंड कर दूंगी। जो हमारे ग्रुप से नहीं आया, कहीं बाहर से किसी ने लिंक शेयर कर दिया तो आ गए, क्योंकि मैं ग्रुप में ही डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे लिंक दिखाने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये मेरा नंबर है, मैंने ग्रुप में डाला है, शायद सात। मैम मुझे एक पूछना था हाँ जी। कि जैसे मतलब आपका ऐसे अलग अलग कुछ होता नहीं है, हम लोग ने एंजल्स किया है, हमें पता है, आप सारा जो है वो एक ही कोर्स में हमें पूरा दे देते हो। तो सेम वैसे ही ये जो अपना आकाशिक है उसमें, जैसे अभी एक किसी ने पूछा था कि लेवल 1 लेवल 2 होती है, तो आपने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, सारा एक ही में होगा। तो हम अगर मतलब सीखने के बाद हम खुद की रीडिंग कर सकते हैं, दूसरों की कर सकते हैं, और बाद में हम मतलब सिखा भी सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप सिखा भी सकते हैं। मेरे सारे कोर्सेज अच्छा प्रोफेशनल ये। कोर्सेज ही हैं। मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, आपको कैसे सिखाना है, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको जो हाँ वीडियोस हाँ। मिलेंगी उस पे भी आपका लाइफ टाइम एक्सेस रहता है। मैं कोई वीडियो कभी रिमूव नहीं करती हूँ, जैसा कि बहुत सारे ग्रुप्स में होता है, कहीं कहीं 1 महीने के लिए वीडियो देते हैं, कहीं 6 महीने हाँ में हाँ। हटा लेते हैं, कहीं मैक्सिमम 1 साल। अब तो मैंने ज़्यादातर हाँ मैंने देखे हैं कोर्सेज में 1 मंथ के लिए वो वीडियो देते हैं आपको, कि 1 मंथ के बाद आपके पास कुछ नहीं रिकॉर्ड होता, आप देखना चाहें तो देख हाँ। नहीं सकते, रिपीट करना चाहें तो रिपीट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको लाइफ हम्म। टाइम सपोर्ट की गारंटी है। तो हाँ ये वाला हाँ। आईडी में नहीं चाहिए, यूट्यूब में चाहिए हाँ, वीडियो यूट्यूब और वीडियोज ही देख। रहती है, मैं यूट्यूब के लिंक शेयर करती हूँ और वहां से हम हटाते नहीं है। जिनका लिंक आपके अच्छा। पास होगा आप देख पाएंगे, वो वीडियो बार बार देख सकते हैं। हाँ, सुष्मिता जी, सुष्मिता मैम जी आप इसके भी कुछ अनम्यूट करिए। नोट्स वगैरह होंगे? मैम इसके भी नोट्स नोट्स इसके होंगे थोड़े कम कुछ? होते हैं, प्रैक्टिकल कोर्स ज़्यादा है। जो अच्छा। मैंने क्लास में ओके। बोला आप उसी को समझ के वो चीज़ अपना नोट डाउन कर सकते हैं, फिर भी जितना हो सकेगा वो तो मैं प्रोवाइड करूंगी ही पीडीएफ, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा है, क्योंकि आपको जाना है आकाशिक स्पेस में, थ्योरी इसमें कम है, इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ सुष्मिता जी बताइए। हाँ जी, मेरी क्वेरी थी कि मैंने आपको शायद कल ज्वाइन की थी, तो मैं ऑटो राइटिंग के लिए आपको मैसेज की थी, तो आपका मैसेज आया था मुझे, एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल टू गॉड कि आपने मुझे इतना फास्ट रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे मतलब ऑटो राइटिंग सीखना चाहती हूँ, और वो मैं कोर्स अभी अगर ले लेती हूँ तो वो भी लाइफ टाइम के लिए होगा? हाँ, सब लाइफ टाइम के, मेरे जितने भी कोर्सेज है वो सब लाइफ टाइम के कोर्सेज हैं सुष्मिता जी, आपको कभी एक कोर्स से पैसा खर्च करने का दोबारा कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है मैम। तो ठीक है, आपको यही मैं रिस्पांस वो भी पूछना था। मिलेगा, मेरा रिस्पांस हमेशा, जैसे सुष्मिता जी ने बोला कि कल बड़ा क्विक रिस्पांस मैंने दिया, तो जहां तक मेरे से हो पाता है मैं हाथ की हाथ बात करती हूँ, और कोई रिस्पांस में कभी कोई कमी नहीं आएगी। हम्म। जी मैम, मुझे दोनों कोर्स ही करना है, आपका ये भी करना है। अगर मैंने बहुत साल पहले ही मतलब कनेक्शन हुआ था मेरी गुरु के द्वारा एंजल से, तो मैं तो सरेंडर्ड हूँ कि आप जो रास्ता दिखाती हो आप बस दिखाते चलो। तो मैं परसों कोई वीडियो देख रही थी, तो वहां पर आपका एक मेडिटेशन कुछ करवा रहे थे, तो मुझे फटाफट ना वहीं पर 1111 नंबर दिखा, तो मैंने सोचा कि नहीं, क्लिक कर दिया कि यही है जो मैं ढूंढ रही हूँ। और आपका स्वभाव और वो जो हार्ट टचिंग होता है ना, लिटरली टच है, तो मुझे 1 सेकंड में वो क्लिक कर गया, और मैंने आपका कैसे आपसे कांटेक्ट करूँ, तुरंत ही किया, तुरंत ही कुछ हुआ। तो मुझे पता है कि मुझे ये तो मतलब बिलीव है एंजल पे कि जैसे गुड भी आ रहा है अभी, तो मुझे पता है कि पैसा कहीं से भी आ जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोर्स करूंगी। एंड बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो थैंक यू मच। सुष्मिता जी, थैंक यू सो मच। कल मेरे को बल्कि एक पता नहीं, वो सुष्मिता जी आपका ही फोन नॉर्वे में हो रहते हो क्या आप? नहीं, अच्छा, कल मेरे पास एक नो मैम, मैंने आया था, वो मैसेज की नॉर्वे, थी। एक नॉर्वे में रहती हैं लेडी, वो आकाशिक करवाना चाहती थी, उन्होंने मेरा ऐड वगैरह देखा, तो उन्होंने जब मेरी फीस सुनी तो वो बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने कहीं पता किया था ऑनलाइन में कि ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स की फीस 1,10,000 रुपये। हाँ, और आकाशिक कोर्स की फीस 2 लाख समथिंग, 2,20,000 ऐसा कुछ था। तो बोली आपकी फीस इतनी कम क्यों है, और वो क्या कुछ अलग कराते हैं? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, ऑटोमेटिक राइटिंग मैं तो सिखा देती हूँ, और हमारे तो 5,000 से भी कम है उसकी फीस। तो शी वॉज सो सरप्राइज कि इतना कम फीस, और वहाँ इतनी ज्यादा, 1 लाख 2 लाख रुपए फीस। मैं थोड़ी मैम हैरान। वो एक ही बार कमाते हैं ना, बस वो एक ही बार कमाते हैं, एक बार खींचते हैं उसके बाद नहीं आता उनको, बस हाँ वही ना, और हम एक बस। ही बार के लिए होता है उनका।
पिंकी जी पहले भी देख चुके हैं, 30,000 50,000 के कोर्सेज लोग करा के भी हाँ रिकॉर्डेड कोर्सेज ही दे रहे हैं। मेरे सारे कोर्सेज लाइव होते हैं जहां आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ममता जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपका हैंड रेज है, ममता जी पूछ लीजिए। मैम सॉरी सॉरी फॉर नो मैम, थैंक यू। ओके, हाँ सुष्मिता जी बोलिए। मैम मेरा एक और सवाल था। आपने लिखा था कि हम आप मुझे वो अचीवमेंट पास ऑन दोगे, तो क्या वो मतलब वो कैसे होता है, जैसे हमारे रेकी वो पास मैं ऑन ऐसे होता है। करूंगी, आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी और उसके बाद अपनी पिक्चर आप मुझे फोटो भेजेंगे, नाम अपना पूरा भेजेंगे, बस मैं यहाँ से प्रे करके आपका अटूनमेंट पास ऑन कर दूंगी यहाँ बैठे बैठे। ऑनलाइन में भी हो ओके जाती है। हाँ जी। जी मैम। मैम हाँ महक जी मैम बोलिए। एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। मैम क्या जो पेमेंट है, जो आपने भी फीस बताई है इसकी, क्या वो ईएमआई पे भी पे हो सकती है क्या मैम? हाँ बिल्कुल, पॉसिबल है? अगर आपको लगता है कि आप इकट्ठी फीस इतनी नहीं दे सकते तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। ठीक ठीक है, है तो मैम। आप डबल थैंक यू। फाइव डबल फाइव करके 2 बार दे सकते हैं। थैंक यू सो मच ठीक है। मैम, थैंक यू। ओके निम्रता जी ने मुझसे पूछा है कि एक सेशन आकाशिक का क्या क्या चार्जेस होते हैं। 5100 तक जाता है, तो 5100 रुपीज़ रखते हैं आकाशिक के चार्जेस। और इसलिए अगर आप ये कोर्स करते भी हैं और बाहर प्रोफेशनली, आप बड़े आराम से आपके कोर्स की फीस 2-3 क्लाइंट्स में से ही निकल जाएगी। क्योंकि ये थोड़ा सा वो ये डिवाइन एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं जाना है अपने उसके लिए, तो ये जहाँ जहाँ भी ऐसे कोर्सेज हैं उनके फिर चार्जेस थोड़े हाई होते हैं। मैम लोग मैम अवेयर एक हैं वैसे? सवाल था। हाँ जी, 1 सिटिंग निमृता जी, 1 सिटिंग। लेकिन हाँ कभी कभी अगर 1 सिटिंग में नहीं मिला तो बेसिकली आंसर लाना है, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है और उसको कॉर्ड कि कटिंग अगर करके ऊपर जाके हीलिंग भी करके आनी है। समझ गए निमृता जी? इट्स अ अगर कंप्लीट पैकेज काइंड। ऐसा नहीं कि एक दिन में नहीं हो पाया तो जी आपके पैसे वेस्ट। फिर अगर लगा कि हाँ हम नहीं पहुंच पाए, नहीं हमें रिकॉर्ड दिखे, तो हम दोबारा करेंगे और फिर उसको हील भी करके आएंगे। तो 5100 इज अ हीलिंग प्लस एक्सेसिंग द। is this only for one problem, or would this be for like if you wanted to just get a general reading of her life of various या जनरल problems? रीडिंग, ऑल द प्रॉब्लम्स टू बी सीन, ऑल द Okay. प्रॉब्लम्स। अगर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स इसीलिए तो हमारे पास आया ना, अगर फाइनेंसिस में इशू है तो वी विल सी फाइनेंसिस आल्सो प्लस रिलेशनशिप आल्सो, व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स आर कमिंग, तो वी कैन गो फॉर Different एवरीथिंग। aspects of life, या work, career, finance, या सब कुछ. एवरीथिंग एवरीथिंग everything will be Thank taken you. care of, and it will be healed also, because it is not only like going there and accessing it, it is also about healing. When we go there and we find the problem, so we do cord cutting and other methods, other healing methods, and then we come back. Yeah. मैम लोग अवेयर हैं आकाशिक के बारे में? हाँ महक जी, मैम लोग अवेयर हैं आकाशिक के बारे में? अब तो काफी हो गया है जैसे महक लोग जी। पहले तो किसी टाइम एंजल्स को भी कोई नहीं जानता था, अब तो एंजल्स हैं और सब कुछ है तो सबको अब तो पता चल रहा है, पहले नहीं थे अवेयर। मैम हाँ ऋचा जी मैम बोलिए। इसमें सिर्फ मैम इसमें आकाशिक टैरो भी होगा या फिर ये वाला ही बस होगा, प्रैक्टिकल जो हम ये लोग तो सिर्फ करते यही हैं? होगा, लेकिन इसके बाद आकाशिक टैरो भी आएगा। वो अलग अच्छा। कोर्स है, वो भी पूरा वो क्या लंबा है मैम? कोर्स है, मैंने अभी 62 कार्ड्स का, वो भी बहुत लंबा कोर्स है। आकाशिक टैरो वो अलग है। मैम मतलब अभी ये वो टैरो रजिस्ट्रेशन रीडिंग करना अलग ही कितना है या लगेगा? आकाशिक टैरो अलग है? ये क्या है टैरो मैम? कार्ड तो वो कार्ड्स अभी के थ्रू है, यहाँ अलग तो है, आप खुद जाके वो लाइब्रेरी में अलग है। खोलोगे, बुक खोलोगे, हाँ करोगे। वो तो टैरो कार्ड में लिखे हुए मैसेजेस को पढ़ने वाली बात है। अच्छा ये अच्छा। देखो हाँ अपनी सिग्निफिकेंस है, कोर्स बहुत सारे हैं, है ना। मैम अभी मेडिटेशन करना। मैम मैम हाँ इसका भी बिल्कुल, मेडिटेशन सर्टिफिकेट स्टार्ट होगा? करते हैं अब आई थिंक सबको। अच्छा किसी ने मुझसे पूछा सो कोर्स का सिलेबस क्या है, इंदु जी ने पूछा था। इंदु जी सिलेबस जो है वो सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड है, मैं रिटर्न में सेंड कर दूंगी। इसके अंदर हमारा एंजल से कनेक्शन है, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन है, इसके अंदर हीलिंग मेथड्स हैं, इसके अंदर कर्मा थ्योरी के बारे में है, कॉर्ड कटिंग विद, इसमें हम सारे हैं अपने इश्यूज, चाहे वो रिलेशनशिप इशू है, इसके अंदर प्रॉपर्टी इशू, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, करियर इश्यूज, लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के इश्यूज, हम सारे प्रॉब्लम्स के इश्यूज हम इसमें कवर करेंगे। मैम अपना करना प्लस दूसरों का करना। ठीक है। मैम कविता जी ने पूछा अभी टैरो अगर आकाशिक ये और ये मैम आकाशिक मुझे एक में। क्वेश्चन पूछना था। हाँ वंदना जी बोलिए। मैम मैम जैसे हम एक ही बार अगर आकाशिक में जाते हैं, जैसे गए, तो एक ही बार में हम सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम देख सकते हैं, रिलेशनशिप भी, फाइनेंस भी, और जो भी मतलब चीजें होती है, कैरियर भी, सब चीज एक ही साथ देख सकते हैं एक ही बार में, अगर एक ही जन्म या से अलग आपका अलग एक ही जाना जगह आ होगा? रहा होगा, वो आप इंटेंशन लेके जाएंगे।
अगर एक ही जन्म में एक ही जगह से आ रहा होगा तो वो दिखा देगा, वरना एक बार में एक ही प्रॉब्लम देख लेंगे, वहां जाकर हम चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और फिर वहीं खड़े खड़े पूछ लेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम भी यहाँ से आ रही है, तो मुझे दिखाइए। अगर सेम उसमें आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता जैसे कोई फाइनेंशियल डिसीज। इश्यूज किसी हाँ। जन्म से आ रहे हैं और हेल्थ इश्यूज किसी और जन्म से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो हेल्थ इश्यूज भी इसमें ठीक हो जाते हैं सारे? सब 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 हेल्थ इश्यूज हमारे हेल्थ। फैमिली में चलते हैं ना, कई बार एंसेस्टर्स के नहीं होते हैं कि फैमिली में किसी को हाँ जी हाँ डायबिटीज थी जी। तो आगे फैमिली में चले जा रही है, किसी के फैमिली में कोई हम्म। कैंसर का इशू था तो फैमिली वाइज चले जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है ही पास्ट कर्मा। अच्छा अच्छा। मैम आज ठीक है, थैंक यू मैम। मैम आज जो भी मैम मेडिटेशन। एक पूछना था मैम। जैसे कुछ बोलते हैं ना कोर्सेस वगैरह होते हैं किसी फैमिलीज में, या कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह, तो ये सारा भी इसमें हील हो जाता है, आ कॉर्ड जाता कटिंग है, या आ हीलिंग जाता है। वगैरह? पीछे अभी एक बैच में एक लेडी थी, वो देख कर आई कि उनके उनके फैमिली में ना कुछ चल रही थी प्रॉब्लम, तो उन्होंने देखा कि उनकी दादी ने किसी टाइम अपनी बेटी का मिसकैरेज किया था, जैसे किसी जन्म में, तो फिर उसकी वजह से वो कर्सेज आ रहे थे, तो उसको कॉर्ड कटिंग वगैरह करके ठीक होकर करे आई, आगे देखो फिर वो मैम तो। इसकी मेडिटेशन हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या कल? रिकॉर्डिंग सबकी मिलेगी, रिकॉर्डिंग सबकी अच्छा ये आज वाले कोर्स की आपकी, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्योंकि मैम अभी बहुत लेट हो गया, बच्चों को सुलाना है ना, तो हाँ नहीं कोई मेडिटेशन बात नहीं, आप करनी लीव है कर इसलिए। सकते हैं महक जी, आपको डाउट्स क्लियर हो गए हैं, बाकी तो आप ऐसे कॉल पे जब मर्जी बात कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी तो देख सकते हैं आप, मेडिटेशन फिर कर सकते हैं। हाँ कविता भारद्वाज जी ने पूछा है कि क्या टैरो आकाशिक और ये आकाशिक अलग है। हाँ जी बिल्कुल अलग है। आकाशिक टैरो जो होता है उसके अंदर आपको कार्ड्स के थ्रू आंसर्स मिलेंगे, और ये जो आकाशिक हम करेंगे इसमें हम खुद ट्रेवल करेंगे, एस्ट्रल ट्रेवल करके हम वहाँ जाएंगे आकाशिक लाइब्रेरी में अपने ट्रुप के साथ, और वहाँ डायरेक्टली चित्रगुप्त जी से और मेटाट्रॉन से बुक लेकर उसमें खुद देखेंगे। एक बार में निम्रता जी हम एक मैम ही मेरे कोशिश को करते हैं, क्योंकि ज्यादा रिकॉर्ड्स खोल के शुरू शुरू में तो नहीं, जितने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप एक बार जाकर फिर दोबारा वहां पे दूसरी बुक भी ले सकते हैं, पर बहुत देर हम वहां रहना पसंद नहीं करते हैं, कि थोड़ी देर के बाद आप वापस आ जाए, तो थोड़ा बार बार जाना होता है इसके अंदर। हाँ चल जी मैम बताइए। मेरे हाँ मैम, मैं बोल रही थी कि मेरे बेटे वैसे तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरे को मेरे बेटे की है प्रॉब्लम। वो मैम है ना बहुत इंटेलिजेंट भी है, पर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है और कुछ कहना नहीं मानता है, तो इसके थ्रू उसका सॉल्यूशन होगा और इसमें गाइडेंस भी मिलेगा क्या मुझे? इसमें गाइडेंस भी मिलती है और हीलिंग भी आप करके आ सकते हो, कि हो सकता है पिछले जन्म से कुछ ले कैरी कर रहा हो, जिसकी वजह से मन नहीं लगता, कभी कभी कोई कर्सेस होते हैं, हेक्सेस होते हैं, जो हम्म। हमारे साथ जन्म जन्म तक चलते रहते हैं। अब आपने कभी देखा है जो इस मैं जन्म कर में पाऊंगी साध्वी धीरे बन धीरे। जाती हैं, नन बन जाती हैं, कभी कभी किसी जन्म में हाँ। उन्होंने चूज कर ली होती है ये लाइफ कि भाई मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी, अब वो कभी शादी ओके। नहीं करूंगी ऐसा चिपकता है, कि फिर वो अच्छी खासी गृहस्थी में आके भी, अच्छी खासी फैमिली में आके भी पता लगता है नन बन गए। जैन्स में तो बहुत सुना होगा आपने, कितने करोड़पति अरबपति लोग भी 2 मिनट में प्रॉपर्टी छोड़ के साधु साधु महाराज बन जाते हैं, क्योंकि किसी जन्म से तो मैं लेकर आ गए मेरे कुछ। बेटे का पूरा कर पाऊँ, मैं कर पाऊंगी, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा? उसको कुछ नहीं वो करना नहीं पड़ेगा, आप करना खुद चाहे कर तो पाएंगे, आप खुद कर पाएंगे। उसके लिए पूरा अच्छे हाँ से हो जी हाँ जाएगा? जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको आंचल जी एक वो दे देती हूँ, एक मंत्रा है बच्चों को पढ़ाई के हम्म। लिए। एक तो आप सरस्वती मंत्रा बोलिए उसके लिए, आप चैंटिंग करिए उसके लिए, सरस्वती 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 ऐसे करके, ठीक है। दूसरा एक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, अंबिका अनादि निधाना अश्वरूधा अपराजिता। ये एक बहुत अच्छा मंत्रा है, किसी बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगता हो तो इस मंत्रा को आप उस बच्चे के लिए चैंट कर सकते हैं, उस इंटेंशन के साथ कि उसका मन अब पढ़ाई में लग रहा है, अब वो ध्यान फोकस कर रहा है, अब वो कंसंट्रेट कर रहा है पढ़ाई में, और वो पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, ऐसे उस फीलिंग के साथ आप इस मंत्र को चैंटिंग करिए, अंबिका अनादि निधाना अश्वरूधा अपराजिता। ये बहुत काम का मंत्र है। किसी को इंटरव्यू क्लियर नहीं हो मैम रहा ग्रुप तो में, ये मंत्र दे दीजिए। थैंक यू ग्रुप सो मच ग्रुप मैम। में डाल देना हाँ मैं ग्रुप प्लीज में भी लिख मैम। दूंगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो लगता हाँ है ना। हाँ हाँ। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। क्लास में आए तो कुछ ना कुछ देखो ज्ञान आ रहा होता है, कुछ भी हाँ। आ जाता है मुंह से, है ना, तो मुझे लगा कि मैं बताऊं आप लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है बच्चों की प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम इनटू थैंक यू। एजुकेशन फील्ड ओनली ना, तो आई नो दैट। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो क्लास का एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, कल शाम तक पेमेंट करने पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा 11,111 में। आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं,
डिटेल्स मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। सिलेबस पूरा वास्ट है इसका, इसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। नहीं, थोड़ा सा स्पिरिट रिमूवल ब्लैक मैजिक का ये है इंदु जी कि इसमें हम जाएंगे कि भाई क्यों हुआ कैसे हुआ, उसको वहां पे हम हील कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने स्पिरिट छोड़ी हुई है या बहुत नेगेटिविटी है, तो मैं उसकी गारंटी नहीं देती कि वो रिमूव हो जाएंगी। बाकी आपके इश्यू जरूर सोल्व होंगे जो पिछले जन्मों से आ रहे हैं, क्योंकि वो जो ब्लैक मैजिक हुआ है वो इस जन्म में हुआ है, वो पिछले जन्म में नहीं हुआ था। कुछ पिछले जन्म का इशू है तो सॉल्व कराएंगे, और उस वजह से आ रहा होगा कि हमें पिछले जन्मों में भी आपके साथ ऐसा हुआ था, तो ये कैरी चल रही हैं स्पिरिट्स या नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ साथ हैं, तो उसको तो हम हील करके आ सकते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसका पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, तो कितनी उसमें बेनिफिट होगा इसके बारे में कहना मुश्किल है। हो सकता है हो भी जाए, इसमें हम रेमेडी तो करेंगे, लेकिन वही मैं कह रही हूँ, मैं पहले ही कोई मिसगाइड मैम नहीं करूंगी। कंटिन्यूअस क्लास होगी हाँ जी, कंटिन्यूअस क्लास होगी, डेली और 9 सैटरडे PM। संडे भी होगी? नहीं, वैसे संडे मैं अवॉइड करती हूँ, सैटरडे भी अवॉइड करती हूँ, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि शायद हम सैटरडे करें क्लास, क्योंकि आगे फिर विंटर वेकेशंस का टाइम आ जाएगा तो कोर्स टाइम से ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैं सैटरडे भी रख सकती हूँ, वो सबकी कंसेंट से होगा। क्योंकि सैटरडे संडे यूजुअली हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि सैटरडेज को लोग घूमने फिरने जाना चाहते हैं, छुट्टी का दिन होता है। तो अगर सबको लगता है कि जी हाँ मैम मैम, इसीलिए सैटरडे भी कर पूछा दीजिए। कि हाँ क्योंकि जी। ट्रैवलिंग शायद हो सकती है कुछ कुछ डेज पे, अगर क्लास मिस आउट होती है तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? रिकॉर्डिंग, अश्मिता जी आपको पता ही है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पूरी से। होती है, हाँ रिकॉर्डिंग तो पूरी आपको प्रॉपर और मिलेगी। अट्यूनमेंट आप लाइव नहीं देने वाली इसकी ना? लाइव ही दूंगी मैं तो। अब अगर किसी ने नहीं अच्छा। अटेंड कर पाया ट्यूनमेंट, तो उसके लिए फिर हाँ हाँ। पास ऑन करते हैं हम। अभी वो जो ओके। सुष्मिता जी ने पूछा, क्योंकि कोर्स हमारा खत्म हो गया है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं फिर भी करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा आप अभी कर लो, और उसके बाद जब भी लाइव कोर्स होगा उसमें आप फ्री ज्वाइन कर ही सकते हो। तो अभी मैं ट्यूनमेंट फिर ऐसे ऑनलाइन भी पास कर देती हूँ, जो लोग लाइव में नहीं बैठे हुए, क्योंकि नाम लेके जो इंटेंशन डालने हैं, इंजर्स को भेजना है, वो मैं यहाँ बैठ के भी भेज दूंगी। मैम अट्यूनमेंट कब होगी अप्रोक्सीमेटली? वो मैं आपको पता ही है अश्मिता जी, जब भी अट्यूनमेंट का टाइम होता है मैं बिफोर डे बता देती हूँ, और अगर सबको लगता है नहीं मैम कल ओके। अट्यून मत कीजिए परसों कीजिए, तो हम आगे पीछे कर लेते हैं। हाँ मैम, उसी लिए क्योंकि कभी कभी शेड्यूल हो जाता है कुछ हाँ और हम बिल्कुल। फिर अचानक से पता चलता है ना, तो हम पैनिक हो जाते हैं फिर। नहीं नहीं नहीं, हम मैं एक दिन पहले जो जरूर बताती अर्थमेटिक हूँ। राइटिंग के टाइम बहुत आगे पीछे हुए थे तभी। बिल्कुल। हाँ सोनम जी, ऑफलाइन कोर्सेज भी होते हैं, पर मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में एक एक के लिए आना कई बार मुश्किल होता है, और बल्कि मुझे ऐसा लगता है जब से मैं ऑनलाइन कराने लगी हूँ, ऑनलाइन कोर्स इज मच बेटर देन ऑफलाइन कोर्स। क्योंकि ऑफलाइन में आपको ट्रेवल करना पड़ता है, आप घर आके बैठोगे, सामने से आपको सिखाया, फिर आप भूल जाओगे, रिकॉर्डिंग नहीं होगी उसकी। अब ये कोर्सेज रिकॉर्डेड होते हैं, तो आप कई बार रिपीट 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 देख देख के बहुत आपको बेनिफिट होता है, जो शायद ऑफलाइन में ना हो। बाकी अगर आप दिल्ली में ही हैं तो आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हो पाएगा वो हम देख लेंगे। चलिए ठीक है, फिर अब हम शुरू करते हैं अपनी मेडिटेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहूंगी कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आगे जाके कोर्स काफ़ी महंगा भी हो सकता है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि यार अभी नहीं बाद में करेंगे, लेकिन कभी कभी बाद में फिर फीस बढ़ती चली जाती है, फिर हमको मुश्किल होती है, और अभी करके भी आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम तो फ्री मिल ही रहा है कोर्स, कि दोबारा जब होगा रिपीट तो आप मैम उसमें फिर भी फ्री कर सकते हो। मैं ये पानी कोर्स की वगैरह कुछ एक्चुअल रखना फीस तो 25,000 रुपीज़ है। पानी वगैरह कुछ रखना तो नहीं मैम पास नहीं में? नहीं, ये अट्यूनमेंट नहीं है पिंकी जी, सिंपल एक वो है, रखना चाहे तो रख लीजिए, क्योंकि रखना हमेशा अच्छा होता है। क्योंकि जब भी हम कोई हम्म, मेडिटेशन करते हैं, तो अगर साथ में पानी रखते हैं और बाद में पीते हैं वो पानी, तो उसका हाँ, मेडिटेशन का इम्पैक्ट डबल हो जाता है। क्योंकि पानी जो होती है ना, सब लोग समझ लीजिए ये चीज़, कि वाटर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का 70% वाटर होता है, हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो अगर किसी भी वाटर को हम चैंट करके पिए, उसके ऊपर थोड़ा सा मंत्र शक्ति से पिए, तो वो बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि 70% हिस्सा तो हमारा हमने कवर कर लिया। तो जब भी कोई मेडिटेशन में बैठें कुछ करें, तो एक गिलास पानी रख लिया कीजिए अपने साथ, क्योंकि वो जो मंत्र बजेंगे या वो जो इंटेंशन आएगी, उस टाइम जो फीलिंग आएगी, एंजल्स अगर आएंगे, तो फिर वो वाटर बहुत प्योर हो जाएगा। उसके बाद मेडिटेशन का जब आप उसे पी लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं 1 मिनट शेयर करूंगी स्क्रीन। धोई में लग गई तो कभी नहीं।
आज मैं इस मेडिटेशन के थ्रू आप लोगों को PLR कराऊंगी, पास्ट लाइफ में लेके जाएंगे। जी म्यूजिक सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। ठीक है। अपनी आंखों को बंद कर लें, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। गहरी लंबी सांस, आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। गहरी लंबी सांस, गहरी सांस लें पूरी नाभि तक। अपनी नाक से सांस लें, गहरी सांस पूरी नाभि तक। धीरे से अपने मुंह द्वारा छोड़ें। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। गहरी लंबी सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। गहरी सांस लें, मुंह से छोड़ें। हर गहरी सांस आपको अंधकार की तरफ ले जा रही है। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। गहरा, लेकिन ये अंधकार ऐसा है जिसके बाहर चारों तरफ उजाला है। जिसके बाहर चारों तरफ उजाला है। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये अंधकार ही आपको उजाले की तरफ लेकर जाएगा। ये अंधकार ही आपको उजाले की तरफ लेकर जाएगा। गहरा अंधकार। अंधकार से दोस्ती करके और अंधकार की गहराइयों में उतरिए।
गहरा और गहरा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मेरी आवाज को बहुत दूर से आता हुआ महसूस कर। आपके दोनों पैर, पैरों के नीचे का हिस्सा पूरे रिलैक्स हो गए हैं। आपकी एड़ियां रिलैक्स, आपके घुटने, घुटनों के नीचे दोनों पैर रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आपके घुटनों के ऊपर के हिस्से, बिल्कुल आपके कमर के नीचे के हिस्से, आपके दोनों शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स, 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 रिलैक्स। आप अपने मन की गहराइयों के अंधेरों में उतरते जा रहे। आप एक अंधेरी गुफा में चलना शुरू कीजिए। बिल्कुल अंधेरी गुफा, उसमें धीरे धीरे चलना शुरू करें। जैसे जैसे आप इस गुफा में चलते जा रहे हो, आपके सामने बीच में एक बोर्ड आ रहा है। उस बोर्ड में आपको एक डेट लिखी हुई दिख रही है। गौर से देखिए इस डेट को। ध्यान से देखिए। उस बोर्ड में आज की डेट लिखी है। अब हम जाएंगे ठीक 1 साल पहले। अब आपको कैलेंडर में डेट दिख रही है, 16 दिसंबर 2023। ध्यान से उस कैलेंडर में लिखी डेट को देखिए। धीरे धीरे ये शब्द धीरे धीरे ये शब्द आपके ब्रेन में गूंज रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ लिख रखा हो। ध्यान से सिर्फ उस डेट को देखिए, 16 दिसंबर 2023। याद करने की कोशिश कीजिए उस दिन क्या हुआ था आपके जीवन में। 16 दिसंबर को क्या किया था। जो भी दिख रहा है, कोई इमेज, क्या कपड़े पहने हैं आपने, आप हंस रहे हैं या आप सैड हैं, कोई भी एक भी सीन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जो सेट हो, आपको ठीक से दिख जाएगा। बार बार अपने मन में दोहराएं, अपने ब्रेन को मैसेज दें। 16 दिसंबर 2023, कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई मोमेंट, कोई ना कोई आवाज, कोई ना कोई चेहरा, कोई ना कोई इमोशन आपको जरूर दिखेगा। कोई चेहरा, उसे याद करने की कोशिश कीजिए। फिर आगे बढ़े उस गुफा में और आगे चलिए। और देखिए, जब आप 15 साल के थे, अपने 15 साल की उम्र में पहुंच जाइए। जब आप 15 साल के थे,
आपने अपना 15वां बर्थडे कैसे मनाया? याद कीजिए, आपका 15th बर्थडे ओनली फैमिली और फ्रेंड्स किसके साथ मनाया? किसने आपको क्या गिफ्ट दिया था? कोई भी घटना याद करने की कोशिश कीजिए। आपको अपने जीवन के इंसिडेंट दिखेंगे, ऐसे इंसिडेंट जिसने आपको इम्पैक्ट किया। अपने 15वें बर्थडे को देखने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखिए आपके बचपन की कोई भी एक घटना। उसे ठीक से याद कीजिए। ऐसी घटना जिसने आपको बहुत सुख या दुख दिया। जो भी घटना पॉपअप होकर आपके दिमाग में आ रही है, उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए, आस्क योर सोल, आस्क योर सबकॉन्शियस टू बी रिसेप्टिव टुवर्ड्स द डाउनलोड ऑफ द मैसेज। अब धीरे धीरे और 5-6 साल पीछे जाकर अपने मानस पटल पर आपको अपने दिमाग पर मेंटल स्क्रीन पर देखिए। आपका बर्थ डेट लिखा हुआ है। इस दिन आप जन्मे थे। अपने जन्म के दिन को देखिए। आपको आश्चर्य होगा, आपके दिमाग में उस हॉस्पिटल का सीन आएगा। कौन कौन हॉस्पिटल में थे सब देखें। जब आप उस अवस्था में नहीं थे, फिर भी आपको सब कुछ दिखेगा। ऐसा लगेगा आप खड़े हैं और सब घटनाएं आपके सामने हो रही हैं। अब हम समय को छोड़कर, उन डेट्स को छोड़कर उस गुफा में और पीछे जा रहे हैं। जो भी आ रहा है, जो भी इमेजेस आ रही हैं, याद करें। जो भी अच्छी या बुरी घटना मन में याद आ रही है, सब जी लें अपने दिमाग में रखकर। अगर कोई दुर्घटना आपको याद आ रही है तो उसे कह दे, तुम मुझे जीवन में फिर से नहीं चाहिए। जो भी बुरी घटना आपको दिख रही है, उसे कह दें, मुझे तुम्हारा इस जीवन में उपस्थिति नहीं चाहिए। I cut my cord from you. I cut my cord from you. I cut my cord from you. जीवन में कोई नया फ्रेंड आया, किसी से झगड़ा हुआ, किसी से झड़प हुई, जो भी दिख रहा है, हाथ जोड़कर अपने पास्ट को कहें, अगर जाने अनजाने मैंने कभी भी कोई बुरा कर्म किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मेरे इस पास्ट का, मेरे इस जीवन में मुझे अपने इस दुखद पास्ट का कोई भी अंश की जरूरत नहीं है।
आई कट माई कॉर्ड, आई कट माई कॉर्ड, आई कट माई कॉर्ड। अपने एंसेस्टर्स का, अपने इष्ट देवी देवताओं का और अपने शरीर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आपको एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा में ले जाने और फिर से इस सुंदर दुनिया में वापस लाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे उस गुफा में अंधेरे से रोशनी की तरफ आइए। फिर से इस सुंदर दुनिया में वापस आ जाइए। एंजल्स का धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए इस अनोखे अनुभव के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों को रब करें, धीरे से आंखों पर रखें और धन्यवाद की भावना के साथ मुस्कुराते आंखें खोलें। कैसा रहा ऋतुजा जी? एकदम अलग एक्सपीरियंस था मैम। मतलब जितने भी अभी तक जो मेडिटेशन हम लोगों ने किए हैं ये उससे काफी अलग था। मतलब मुझे पता चल रहा था कि मैं कहीं तो भी ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ। जब आपने कहा ना कि आप पैदा हुए हो, तो मतलब मेरी मम्मी मुझे दिखाई दी वहां पे, और मैं बेड पे, मैं खुद को मैंने छोटा मैंने देखा। वाओ, तो मुझे लगा ये मैं खुद सोच रही हूँ या मैं वहां से जा रही हूँ, मुझे वो पता नहीं। मैं कुछ ट्रांस में जा रही थी, लेकिन बहुत ये मेडिटेशन बहुत अलग था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो नाइस। विभूति जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। अच्छा फील हो रहा था और आंखें खोलने को मन भी कर रहा था। चलिए, गुड तो गुड वेरी गुड। गुड। सुष्मिता जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं मतलब इस दुनिया से कहीं बाहर ही चली गई हूँ। लेकिन हाँ, अभी ना थोड़ा जब आंखें खुली ना, अभी यहाँ पर बहुत प्रेशर ऐसे खिंचाव महसूस हो रहा है, बहुत सर दर्द जैसा हो रहा है अभी, पता नहीं। हाँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा पहली बार आपने ऐसा मेडिटेशन किया होगा ना, तो अभी चक्र आपका क्राउन चक्र, इसका मतलब बैलेंस होने की ज़रूरत है। जब आप एंजल बिल्कुल। करेंगे ना तो आपको उससे बेनिफिट होगा वो, क्योंकि अट्यूनमेंट में वो सारा जो ब्लॉकेज है ना वो खुल जाएगा। जी। हाँ वंदना जी बोलिए। मैम मुझे तो जैसे ब्लैक ब्लैक तो था इसे, जो मतलब नॉर्मल मुझे दिखता है ना कि कलर्स से दिखते हैं, तो वही चीज दिखी। तो मुझे तो कुछ मतलब ऐसा कुछ खास वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो आकाशिक में भी जैसे हम लोग वही मेडिटेशन के थ्रू ही जाएंगे। तो अगर मुझे कुछ एक्सपीरियंस या कुछ नहीं हो रहा है या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं आकाशिक कर पाऊंगी या नहीं। नहीं नहीं, देखिए वही वाली बात है, डाउट नहीं डालना होता है ना। पहले इंजन में भी डाउट हाँ। था, ऑटोमेटिक राइटिंग में था, हम करते गए। तो ये हम्म, धीरे धीरे, वही मैंने कहा था ना, किसी को फर्स्ट डे में एक्सपीरियंस होगा, किसी को 5 डेज के बाद भी हो हम्म, सकता है, किसी को 7 डेज के बाद। प्रैक्टिस से आता है वंदना जी, क्योंकि सारा मेडिटेशन बेस्ड कोर्स है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करते हम्म, जाएंगे आपके विजन्स भी बेटर होते जाएंगे और आपका मेडिटेशन, इसके लिए ना मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली लेवल पे आपको, डेली बेसिस पे आपको मेडिटेशन करनी ही करनी है। जितना मेडिटेशन करते हैं हम्म, उतना ही ज्यादा जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पर मिलते जरूर है।
कभी निराश नहीं होना एक चाहिए कि बात मुझे आ और है। पाएगा या नहीं आ पाएगा। एंजल्स से हाँ पहले हाँ। बहुतों को लगता है, लेकिन सब कर पाते हैं और सबको कनेक्शन भी फील होता है, और एंजल्स उनको दिखने भी लग जाते हैं कईयों को, है ना। अच्छा अच्छा। मैम मुझे एक चीज और समझ नहीं आती कि मैं मेडिटेशन मतलब किस चीज का करूं। जैसे आप कमेंट्री बोलते हो वो मेडिटेशन होता है, या हम बिना कोई वीडियो चलाए और फिर बैठ जाते हैं वो मेडिटेशन होता है, मतलब समझ ही नहीं आता मुझे। मेडिटेशन कैसे भी हो ये सकता है चक्कर है। वंदना जी, बस ध्यान को एक तरफ एकत्रित करना है, बेसिकली अपने आप को फोकस करना है एक तरफ। तो यूट्यूब का कोई भी हम्म, म्यूजिक ले लीजिए, म्यूजिक में करिए, बस हम्म। सिंपली आंखें बंद करके रिलैक्स, सांसों पे ध्यान, अच्छा, और बस। कुछ सोचना नहीं है बस हाँ, कुछ उसमें, सोचना नहीं है, मतलब विचार कुछ भी शुरू शुरू नहीं। में आएंगे, लेकिन 2 4 5 हाँ। दिन के बाद, हफ्ते भर बाद आपका मेडिटेशन में मन लगने लगेगा। फिर तो म्यूजिक हो या ना हो, गाइडेंस हो या ना हो, बंदा बैठे बैठे आंख बंद करके भी मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है, बस रेगुलर मतलब प्रैक्टिस बस चाहिए। कुछ सोचना नहीं है। अच्छा, जैसे म्यूजिक चला है तो फोकस सिर्फ उस म्यूजिक पे करना हाँ, है। बस म्यूजिक म्यूजिक सुनते रहिए, बस माइंड को रिलैक्स करते जाइए, विचार आ रहे हैं उन्हें हटाते जाइए, और देखिए धीरे धीरे रिजल्ट हम्म। मिलने लगे। डेली करिए, लेकिन प्रैक्टिस डेली चाहिए। मतलब बेसिकली ये चीज है कि जैसे अगर हम राम राम बोल रहे हैं तो राम राम पे फोकस करें, मतलब फोकस आप एक चीज पे करनी हम्म है, ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ ठीक है। चैतन्य जी। थैंक यू मैम। जी मैम। हाँ बताइए। हेलो। हाँ जी सर, हाँ बोलिए। जी मैम। चैतन्य जी का नेटवर्क शायद पुअर है। सुलक्षणा जी, आपको शेयर करना चाहती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई कुड गो टू पूरा जैसे आपने बोले पूरा मैं कर पाई। एंड आई डिडंट फील लाइक टू ओपन माय आईज आल्सो, मुझे थोड़ा टाइम लगा खोलने के लिए। बहुत अच्छा हाँ, लगा। अच्छा इट्स लगा ना। अमेजिंग। ठीक है। बहुत। वेरी गुड थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू थैंक। थैंक यू। थैंक यू। अब कौन बताना चाहेगा? अपने नहीं तो ग्रुप पे आपने शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस, अगर नहीं तो चैट मुझे बॉक्स में लिख के बता थोड़ा दीजिए सबको नेटवर्क अच्छा का लगा तो। प्रॉब्लम है। रीमा जी ने लिखा है, अमेजिंग। हाँ ममता जी बताइए। मैम आपकी वॉइस में मैजिक है। आपके एक एक वर्ड के साथ कनेक्ट होना बहुत इजी हो गया। मतलब ये भी गॉड ब्लेसिंग ही होती है, हर किसी की वॉइस नहीं कनेक्ट कर पाती। आपकी वॉइस से बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई मैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अमेजिंग एक्सपीरियंस था। चलिए, थैंक यू सो तो मच। चाहेंगे कोर्स करें, आप कोर्स में आगे बढ़े, जुड़े हमारे साथ ममता जी। यस मैम, मैं आपके साथ आगे कोर्सेज में जुड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। तो मैं सब लिंक, सब सब कुछ डिटेल्स में भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप कल तक पेमेंट कर लेंगे तो आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा, सीधा 4000 का। पिंकी जी बताइए। मैं मुझे तो जैसे बोर्ड पे आपने बोला 16 लिखा होगा, मुझे पहले 19 दिखने लग गया। तो बाकी वो 15 ईयर्स में जाके तो बर्थडे कैसे कब मनाया था कुछ याद नहीं है मुझे तो। अच्छा, कोई नहीं। उसमें खोई रही, उसी में खोई रही कि कब कैसे क्या किया, तो कुछ याद नहीं आया। क्योंकि कोई नहीं। हाँ पहले हम नहीं करते थे इतना ना, बर्थडे वगैरह का इतना नहीं होता था। तो अभी हमारे टाइम में नहीं था ये सब, तो हाँ, उसमें लेकिन खो वही गई हमें वही बाकी। लेके जाना, उस सबकॉन्शियस को हाँ जगाना है कि उस टाइम का हाँ भी याद आए हमें कि हमने क्या किया था। हाँ। क्योंकि सबकॉन्शियस में हम्म सब कुछ है, और हम वैसे ही भूल जाते हैं, सुबह भी क्या खाया था वो भी भूल जाते हैं, लेकिन हम्म सबकॉन्शियस तो पता नहीं जन्मों जन्मों का याद रखता है। तो वो जब हम्म जाएंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने, तो पता नहीं कितने जन्म पीछे देख कर आएंगे। इतना फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होता है ना, बता नहीं सकती मैं। क्योंकि कई बार ऐसा तक होता है कि आप किसी क्लाइंट के लिए ऊपर गए हो, आपने किसी की रीडिंग की, और वहां पे वो क्लाइंट रोता हुआ आपको दिख रहा है, तो आपकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। आपको वो इतना दुख फील हो रहा है, क्योंकि आप उस जगह प्रेजेंट हो, आप उसको फील करते हो। आप भी प्रेजेंट में रो रहे होते हो, उसको कोई दर्द हो रहा होता है, आपको दर्द फील होता है, फिर आपको उसको हील करके वापस आना होता है। बहुत अमेजिंग है। तो ठीक है, फिर आई थिंक काफ़ी लेट हो गए हैं, लेकिन कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, टाइम का कोई पता नहीं चलता, मेडिटेशन डेली होंगी इसके अंदर, मेडिटेशन बेस्ड कोर्स ही है, और सभी कुछ है इसके अंदर, टोटल है ये। एस्ट्रल ट्रेवल अलग है, लेकिन हम एंजल्स के साथ लेके जाएंगे, और कल तक कोर्स की फीस है 11,000, वरना फिर कल के बाद परसों से फीस हो जाएगी 15,000। तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करिए, और कोर्स स्टार्ट होगा 19th को, और पूरी ज़िंदगी की आपकी लाइफ टाइम वारंटी के साथ कोर्स है, मिस हो जाए टेंशन नहीं, दोबारा बार बार ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, और पूरी रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ टाइम के लिए मिलेंगी, आपको प्रॉपर फोल्डर मिलेगा।
सुष्मिता जी को हीट फील हुई बहुत ज्यादा। एंजल थ्रू, हाँ जी एंजल बाद में यस आएंगे, मैम। अभी पहले हम आकाशिक कर लेते हैं, बाद में एंजल से बात कर लेंगे। सारे कोर्सेज ये आते जाते रहेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। कनेक्ट होने का जो कोर्स आ रहा हो उसको कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे कोर्सेज की फीस बढ़ती जाती है। पिंकी जी नोटिस कर रही होंगी कि कोर्स की फीस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो फिर 25,000 का कोर्स है, पहले इतने कम में है, तो आगे अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आप पछताएंगे, क्योंकि आगे भी फ्री में ज्वाइन करने का ऑप्शन तो रहेगा। अगर आज आपको कुछ डाउट्स भी आते हैं कि पता नहीं मेरा कोई छुट्टी ना हो जाए ये वो, तो भी आपको ये पता है कि आगे कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा फ्री फंड में। तो इसी में आपकी कोर्स की फीस एक बुक हो जाती है कि हाँ भाई मेरे इतने में लॉक हो गई मेरी फीस, अब आगे बढ़ती रहे चाहे घटती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम तो नहीं होती है, कोर्सेज की फीस बढ़ती है। मैंने जैसे बताया कि मेरे को पता लगा कि 1 लाख के भी लोग कोर्स करा रहे हैं आकाशिक के, क्योंकि मिनिमम इसकी फीस कहीं पे भी जाएंगे 25,000 तो है ही है। और आकाशिक रीडिंग करने के भी मैंने बहुत नॉमिनल रखे हैं, लेकिन लोग 15-15 20-20 हज़ार तो सिर्फ रीडिंग करने के ले लेते हैं। मेरे पिछले बैच में एक लेडी ने बताया था कि वो किसी के पास गई थी आकाशिक कराने, तो उन्होंने 21,000 बताया था। तो वो ऑब्वियसली 21,000 एवरीबडी का नॉट अफोर्ड, लेकिन वो कराने में रेडी थी, वो तब भी रेडी थी कि मुझे एक बार कराना तो है ही है। फिर बंदा ऑप्शन ढूंढता है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप इसको करके आप बहुत अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ भी आपको मिल सकती है इससे अंदर। क्योंकि देखिए लाइफ में बहुत लोग बहुत परेशान घूम रहे हैं और उनको सोल्यूशन की ज़रूरत है। और जब सोल्यूशन सालों मैम साल नहीं अटेंडेंस। मिलते तो आकाशिक ही उसका इलाज है, क्योंकि जब आप वहाँ जाओगे हील करके आओगे, जब पास्ट लाइफ से कोई चीज़ कनेक्टेड है तो खाली प्रेजेंट से उसको ठीक किया नहीं जा सकता जब तक पास्ट में जाके कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो चलिए कोर्स की मैम डिटेल। अटेनमेंट कितने होंगे इस कोर्स में? इस कोर्स में 2 अट्यूनमेंट है, एक एंजल अट्यूनमेंट और एक आकाशिक का अट्यूनमेंट। ठीक है। और उसके अलावा मेडिटेशंस बहुत है वंदना जी, प्रैक्टिस आपको मेडिटेशन में बहुत मिलेगी। मैं आपको और तरीके भी बताऊंगी थर्ड आई चक्र को अपना एक्टिवेट करने के, जिससे कि आपका अट्यूनमेंट और अच्छा हो। बाकी जो मैं ठीक उसको है। साथ साथ बताती रहूंगी कि कैसे कैसे आप इससे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, वो तो हम तरीके आपको पता ही है, हर चीज़ें बताते हैं। ठीक है ना। ठीक है। थैंक तो यू मैम। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड होपिंग टू सी मैनी ऑफ यू इन द कोर्स। मैं तो चाहूंगी सभी बार बार मिलें हम लोग, लेकिन ठीक है। ओके देन, बाय, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। मैम, गुड नाइट।